बच्चों को उनके बाप की जगह नहीं मिलती, तुझे मिल रही और तू मना कर रहा है। मैंने कहा पापा मुझे नहीं करना। आप क्या चाहते हो कि मैं रोज सुबह 9 बजे उठूँ, मैं नहाऊँ धोऊँ, मैं जाऊँ, मैं शाम को 6 बजे, ये चाहते हो ना। मैंने कहा मैं यही कर लूँगा, पर ये ना मैं अपनी इंडस्ट्री में करूँगा, चाहे मुझे स्पॉट दादा बनना पड़े। करेक्ट। मैंने सच में बोला, मैंने कहा मुझे ये लाइट्स, ये कैमराज, ये माइक ना मुझे ये चाहिए। तो कहते 10 दिन दिए तुझे, अगर 10 दिन में तू कुछ खोद सकता है तो खोद ले, नहीं तो भैया गद्दी पे बैठ। नेपोटिज्म वर्ड को बहुत गलत तरीके से यूज किया गया है कि मुझे लगता है कि मेरा बच्चा अच्छा काम कर सके मैं भेजूंगा, मुझे लगता है मेरा बच्चा अच्छा काम नहीं कर पाएगा तब भी मैं भेज रहा हूं, वो गलत है। मेरा तो मानना ये होता है कि टैंट्रम्स नहीं होने चाहिए किसी के भी। और इम्पॉर्टेंट चीज ये है क्योंकि आपने ना वो परीक्षा देखी है, उन्होंने नहीं देखी जो टैंट्रम्स कर रहे हैं। यार आशीष, मैं सबको ये बोलता हूँ, मतलब अपने स्टूडेंट्स को मैं जहाँ भी जाता हूँ ना, मैं इस पॉडकास्ट में ये बोलूँगा, एज एन एक्टर काम है तो काम कर, काम नहीं है तो खुद पे काम कर। ऐसे ये इंपॉर्टेंट है कि हमारी इंडस्ट्री में ना साथ साथ चलते रहे, एक दूसरे का हाथ पकड़ के, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एक छोटी से छोटी एड भी आप देख लो, एक अकेला बंदा नहीं बना सकता। करेक्ट। इट्स अ होल टीम एफर्ट। तो अगर उसी में आप साथ लेके नहीं चल रहे हो, आप साथ वाले को इंसान नहीं समझ रहे हो, आप उसका औहदा नहीं समझ रहे हो, तो बेकार है। आप मानोगे बहुत इंपॉर्टेंट है आशीष ये समझना कि आपको क्या करना है। Exactly. ये मत देखो कि मेरा साथ वाला ये कर रहा तो मैं भी यही कर लेता हूँ, अबे इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। हाय गाइस, आज हमारे साथ सिनेमॉल्ट ओरिजिनल्स के इस पॉडकास्ट में प्रेजेंट है एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसे मैं किसी एक नाम से अगर बुला लूँ ना तो शायद थोड़ी सी तौहीन हो सकती है, लेकिन मेरे को एक्टर, मेरे साथी, मेरे दोस्त, मेरे बड़े भाई, मेरे कलीग, मगर उसके साथ साथ एक ट्रेंड एक्टर, एक ट्रेंड आर्टिस्ट, एक कास्टिंग डायरेक्टर, उनको मैं क्या ही कहूँ, मैं उनसे खुद ही आपका तारुफ कराता हूँ। वेलकम सिद्धार्थ शर्मा जी। आज आप मेरे साथ इस पॉडकास्ट में, और मेरा सौभाग्य है कि मैं आपका एक पॉडकास्ट ले पा रहा हूँ। थैंक यू सो मच। बुलाऊं मैं आपको, मतलब पहले मैं ये चाहता हूँ, व्हाट प्रोफाइल सूट्स यू द मोस्ट? सी, सबसे पहले तो आई वुड से कि थैंक यू सो मच आशीष फॉर इनवाइटिंग मी हियर। और ऐसा नहीं है, मेरा भी सौभाग्य है कि मैं आपके साथ बैठा हूँ। थैंक यू सो मच। एंड ऐसा कोई प्रोफाइल नहीं है, एक नॉर्मल इंसान हूँ। जैसे आप एक अच्छे एक्टर हैं, एक अच्छे फिल्म मेकर हैं, ऐसे मैं हूँ। और आपने मुझे याद किया, मैं आ गया। ऐसे ये इंपॉर्टेंट है कि हमारी इंडस्ट्री में ना साथ साथ चलते रहें, एक दूसरे का हाथ पकड़ के, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। पर हाँ, एक एक्टर हूँ, एक कास्टिंग डायरेक्टर हूँ, एक फिल्म मेकर हूँ, और भावरस एक्टर स्टूडियो नाम का एक फिल्म स्कूल चलाता हूँ, तो एक एक्टिंग मेंटोर भी हूँ। आपने जो बात कही ना, साथ साथ चलना, ये साथ साथ चलना बहुत जरूरी है। शायद थिएटर और एक्टिंग हमें ये चीज़ सिखाती भी है। बिल्कुल। क्योंकि हम अक्सर कहते हैं कि एक अकेला एक्टर नहीं कर सकता। नहीं, ऑफ कोर्स नहीं। करेक्ट। एक फिल्म मेकिंग पूरा कंप्लीट थ्रू आउट प्रोसेस है, उसे फॉलो करना होता है। तो आई गेस ये शब्द मेरे साथ हमेशा रहने वाले हैं कि साथ में चलना और साथ लेकर चलना पड़ा है। बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आप देखो ना, एनीथिंग, मतलब मैं और किसी प्रोफेशन की बात नहीं कर रहा, बिकॉज आप इस इंडस्ट्री से हैं, मैं इस इंडस्ट्री से हूँ। एक छोटी से छोटी एड भी आप देख लो, एक अकेला बंदा नहीं बना सकता। करेक्ट। इट्स अ होल टीम एफर्ट। तो अगर उसी में आप साथ लेके नहीं चल रहे हो, आप साथ वाले को इंसान नहीं समझ रहे हो, आप उसका औहदा नहीं समझ रहे हो, तो बेकार है। तो ऑफ कोर्स मैं तो बहुत बिलीव करता हूँ कि साथ चलो, जैसे आप मेरे साथ चल रहे हो, मैं आपके साथ चल रहा हूँ, तो यही इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। सो बिगिनिंग फ्रॉम द जर्नी यू हैव बीन ग्रेजुएटेड फ्रॉम द व्हिस्लिंग वुड, एंड इट्स बीन एन ऑनर टू हैव समवन फ्रॉम देयर इन फ्रंट ऑफ मी, बिकॉज वहाँ इतने स्टालवार्ड, नसीर साहब, मनोज वाजपेयी जी, माधुरी दीक्षित, काजोल, इन सभी बड़े स्टालवार्ड से आपने ट्रेनिंग भी ली है, इवन अनिल कपूर जी भी जी। तो आपको ये चीज व्हिस्लिंग वुड की जो जर्नी थी एकदम से स्ट्राइक हुई, या देयर वाज समथिंग फ्रॉम द चाइल्डहुड, यू जस्ट born and brought up in a thing कि यार कुछ बॉलीवुड स्टाइल का होना चाहिए लाइफ में, कुछ फन थ्रिल ऐसा कुछ होना चाहिए? हाँ, तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है अगर आज मेरे पापा भी यहाँ पे पॉडकास्ट में मेरे साथ बैठे होते तो बहुत अच्छा आंसर देते। आपके क्वेश्चन सच में बहुत अच्छा फ्रेम किया है कि ये ना चाइल्डहुड से था। और मुझे लगता है हर आर्टिस्ट के चाइल्डहुड में कुछ ना कुछ ऐसी झलकियाँ ज़रूर दिखती हैं, जो बोलते हैं ना, वो पूत के पाँव तो पालने में दिख जाते हैं। तो मैं शायद 2.5 या 3 साल का था जब एक गाना बड़ा फेमस हुआ था कि हाय हुक्कू हाय हुक्कू हाय हाय, सुनील शेट्टी। तो मेरे पापा बोलते थे तू रिड़ते रिड़ते आता था
और खड़ा भी नहीं हुआ जाता ना तो ऐसे से हिलता था। तो कहते तब मैं समझ चुका था कि तू भाई पता नहीं क्या ही करके मानेगा। तो ऑफ कोर्स वो एक्टिंग का कीड़ा तो बचपन से रहा है। और जहाँ तक बात आती है व्हिस्लिंग वुड्स की, तो सच में मेरे परमात्मा ने मेरे पेरेंट्स के आशीर्वाद से, मेरे गुरुजी के आशीर्वाद से मुझे ना आशीष डायरेक्शन मिल गया। इतने परेशान थे मैं और मेरे फादर, क्योंकि हमारी इंडियन सोसाइटी में ना अगर आप खाना अच्छा बनाते हो ना तो सब ये बोलेंगे यार इसको होटल मैनेजमेंट करा दो। अगर आप डांस अच्छा करते हैं तो बोलेंगे कि कोरियोग्राफर बना दो। तो जैसे मेरा 12th पास आउट हुआ ना तो मैं खाना बहुत अच्छा बनाता हूँ जेन्युइनली, मैं डांस बहुत अच्छा करता हूँ, मैं एंकरिंग बहुत अच्छी करता हूँ, मैं अपने मुंह से बोल रहा हूँ बट मैं करता हूँ, ठीक है। तो समझ में नहीं आ रहा था किस राह जाना है। तो मैंने अपने पापा को एक चीज़ बोली थी कि यार मुझे पता नहीं है मुझे क्या करना है, मुझे ना टीवी पे आना है। तो पापा ने बोला बेटा तू मुझसे कुछ भी मांग ले मैं कर दूंगा। मैं ये कैसे कर सकता हूँ कि खानदान में दूर दूर तक कोई नहीं है। तो मैंने बोला पापा सच में नहीं पता, पर उस टाइम पे ना आशीष मेरी रोल मॉडल भारती सिंह थी। मैं चाहता हूँ ये पॉडकास्ट उन तक ज़रूर पहुँचे। तो मतलब द वे शी इज़ एज अ फीमेल, आई वॉज एग्जैक्टली लाइक दैट एज अ मेल, ठीक है। मेरी भी बॉडी उस टाइम पे हैवी थी, चबी था मैं बहुत ज़्यादा, और कॉमेडी, हंसना हंसाना, एंकरिंग करना। तो मैंने कहा पापा मुझे भारती सिंह बनना है। मैंने कहा देखो फिल्म फेयर भी होस्ट कर रही है, रियलिटी शोज भी होस्ट कर रही है, टीवी पे भी आ रही है, और उसने खुद को एक्सेप्ट किया बड़ी शान से। एक्सेप्टेंस इज रियली इंपॉर्टेंट। एब्सोल्युटली। आवर फील्ड आल्सो आई गेस हम एक ऐसी इंडस्ट्री में काम करते हैं जहां हम इकलौते होते हैं कई बार जो एक्सेप्टेंस लेके चल रहे हैं। ऑफ कोर्स, बिकॉज वी नो कि ये एक्सेप्टेंस ही हमारा कॉन्फिडेंस है। तो बस फिर पापा ने कहा बेटा अब तू इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है तो एक ही गढ़ है मुंबई, तू मुंबई चल। मैंने कहा चलो। हम मुंबई गए, नहीं समझ में आ रहा था तब तक भी आशीष व्हिस्लिंग वुड्स मुझे नहीं पता था। मैं बॉम्बे एयरपोर्ट उतर गया, मुझे नहीं पता व्हिस्लिंग वुड्स क्या है। तो ज़ेवियर्स कॉलेज जा रहे हैं जी, आप एक काम कीजिए आप मास कम्युनिकेशन करा लीजिए, आप एंटरटेनमेंट का कोर्स करा लीजिए, पर ना वो एक क्लिक नहीं हो रहा था। तो मेरी कज़न सिस्टर रहती हैं बॉम्बे में, मेरी मासी की बेटी हैं, उनके हस्बैंड हैं जीजू मेरे, उन्होंने मेरे पापा को बोला कि व्हिस्लिंग वुड्स। मेरे पापा ने कहा सुना तो हुआ है, सुभाष घई जी का इंस्टीट्यूट है। तो उन्होंने कहा लैपटॉप खोलो सर्च करो, अब हम बॉम्बे यही करने आए तो करते हैं। आशीष मैंने व्हिस्लिंग वुड्स इंटरनेशनल गूगल पे लिखा, और वो जैसे खोला ना प्रोफाइल इमेजेस ऑन गूगल, मैंने लैपटॉप बंद कर दिया। ताजमहल। तो मेरे पापा ने कहा क्या हो गया, बोलो बेटा चलो करें। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो कहते भाई क्या हो गया, देखने के पैसे थोड़ना है गूगल पे, सही बात, पॉकेट में होगा करेंगे, नहीं होगा नहीं करेंगे, पर तू रिसर्च तो कर, कम से कम दिल्ली जाके बोल तो सकता है। तो रिसर्च किया, कॉन्टैक्ट नंबर निकाला, कॉल किया। अब वहाँ पे है क्योंकि वो मेन फिल्म सिटी में है तो आप ऐसे एक आम आदमी की तरह तो नहीं जा सकते, अपॉइंटमेंट लीजिए। ले ली, अगले दिन पहुँच गए, फिल्म सिटी पे रोक लिया कि जी कहाँ, जी व्हिस्लिंग वुड्स जाना है। अपॉइंटमेंट, हाँ जी अपॉइंटमेंट। आशीष ठंडी हवा आने लग गई। जैसे ही मैं कैब से उतरा मैंने व्हिस्लिंग वुड्स में पैर रखा, मुझे लगा भाई ये ही है सच में, ऑरा पॉजिटिविटी, मतलब वो आप समझ पाओगे एक्टर की जो भूख होती है ना। तो बस उतनी देर में ही मैंने समझ लिया इस चीज़ को कि भाई मज़ा आ जाएगा। माधुरी दीक्षित जी के हाथ छपे हैं, धर्मेंद्र जी के हाथ छपे हैं, रमेश तिप्पी जी के हाथ छपे एवरीवेयर। मतलब फिल्म मेकिंग बरस रही है। एग्जैक्टली द वर्ड यू यूज कि फिल्म मेकिंग बरस रही है, दैट इज इम्पोर्टेंट टू, ये सभी उन न्यूबीज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये समझना कि जहां भी वी आर जस्ट मेकिंग आवरसेल्फ पॉसिबल फॉर दिस क्राफ्ट, या तो वो जगह है क्या, है क्या, क्राफ्ट हो भी रही है या सिर्फ क्राफ्ट पे लोग बात कर रहे हैं। आप मानोगे बहुत इम्पॉर्टेंट है आशीष ये समझना कि आपको क्या करना है। एग्जैक्टली मेरी बात का बुरा मत मानना, और मैं ये आई एम टॉकिंग टू द पब्लिक ऑल्सो कि प्लीज़ अंडरस्टैंड, ये मत देखो कि मेरा साथ वाला ये कर रहा तो मैं भी यही कर लेता हूँ। अबे इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। आप समझ रहे हो, आपको रात को दाल मखनी रास आती है, मुझे गैस हो जाती है भाई, मैं नहीं खाऊंगा। इट्स अ कोर थिंग। तो
बस लोगों को यही होता है कि तू कहाँ जा रहा है, अच्छा यहाँ जा रहा है, चलो मैं भी चल रहा हूँ। नहीं भाई, तुम रिसर्च करो। और मेरे पापा ने यही बोला। हम जेवियर्स भी गए, हम और 36 जगह गए, हम विस्लिंग वुड्स भी गए। मैं अपना आपको बता रहा हूँ ना कि मुझे लगा भैया यही जगह है, बट माई फादर ही हैज़ टू स्पेंड मनी। वो तो 100 चीज़ें देखेंगे। पर विस्लिंग वुड्स की सबसे खास बात क्या थी, हम अंदर गए जहाँ पे एडमिशन के लिए काउंसलर्स थे। तो मेरे पापा ने बात की, उन्होंने हमें प्रॉस्पेक्टस दिया, हमने देखा। तो मेरे पापा ने कहा कि बढ़िया है, तो करना है। अब जब प्राइज़ मनी सुना तो मेरे अपने पापा के थाइस पे मैंने कहा कोई बात नहीं। तो उन्होंने कहा करना है, तो मैंने बोला हाँ करना है। पर जो सामने बैठी थी ना मैम, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली। उन्होंने कहा सर, सिद्धार्थ को करना दैट्स फाइन, ये हमें भी देखना है, क्योंकि हम यहाँ पे बस एडमिशन ले आओ नहीं कर रहे। रीज़न, हमारे यहाँ की जो फैकल्टी है वो इंडस्ट्री से आती है। अनिल कपूर जी थे, रेमो डिसूजा थे, नसीर साहब थे, मनोज बाजपेयी जी थे। वो ना बहुत लिमिटेड टाइम की क्लास के लिए आते हैं। बिल्कुल ठीक है, अगर आपका बच्चा उतना सीरियस है कि वो उनकी क्लास अटेंड कर पाए, हम तभी लेंगे। हम यहाँ पे गंद नहीं मचाना। वहाँ मेरी हवा फुस हो गई कि यार नहीं पता, इतना बड़ा कॉलेज है तो एडमिशन लेने से पहले डिस्क्लेमर दे रहे हैं। फिल्टर बेसिकली, फिल्टर क्लियर, हम देखेंगे, आपने तो लेना है बहुत अच्छी बात है, बट हमें भी बच्चे को देखना है। फिर उन्हें 4 लेवल लिए मेरे, इंग्लिश ऑडिशन, हिंदी ऑडिशन, ग्रुप डिस्कशन, HOD के साथ 1-on-1 कॉन्वर्सेशन। जब उनको लगा कि आई एम रेडी फॉर दिस, 10-12 दिन बाद मेल आया, यू हैव बीन सिलेक्टेड। हाउ वाज दैट? सोचो जिससे आप प्यार करते हो उससे रिश्ता पक्का हो जाए। Great. That feeling I really respect. Of course. Because sometimes na, why I am just so much pressuring on this question and why I am just stretching this conversation is the reason behind it. We are still living in a society where being an actor and being get ready for an actorship, कि भैया आपको एक्टर बनने जाना है, वो बहुत तगड़ी है। बहुत तगड़ी। और आप मानोगे मैं इंडिया में भी नहीं था, वो बहुत अलग किस्म की लड़ाई है। मैं उस टाइम यूरोप में था, मैं घूमने गया हुआ था। मेरे पापा मुझे रोज मैसेज कर रहे हैं, विस्लिंग वुड से आया मेल आया। मैंने कहा पापा मैं घूमने आया हूँ, प्लीज़ ना अब यहाँ पे काम की बात मत करो। पर जब वो बीत गए ना हफ्ता 1.5 हफ्ता, मुझे लगा भाई अब तो गया, अब इंडिया भी वापस जाना, क्या करेगा इंडिया जाके, ख़त्म हो गई ये छुट्टियाँ। बट टचवुड बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड आया मेल और किया। मैं वही चीज के इस ऐसी सोसाइटी में योर पेरेंट, योर फादर वाज पुशिंग यू टू द लिमिट्स, एंड ही वाज चेकिंग यू ऑन द लिमिट्स, एंड ही वाज जस्ट टोटली सपोर्टिंग यू। एब्सोल्युटली, आई गेस ही इज द वन ऑफ द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ टुडे। एब्सोल्युटली, बिकॉज़ वो जो एक पौधा उन्होंने लगाया, वो फल आज आ रहे हैं, तो जो उसका सुखद अनुभव है, वो अनुभव। और आशीष आप ये सोचो, ऐसे प्रोफेशन पे लगाना, एग्जैक्टली, जिसकी कोई गारंटी नहीं है। एंड वी आर लाइक, I was talking to someone when I was starting my career as a filmmaker. I was learning the art. I was an intern. So one of my friend who is well settled IT manager, and he just simply asked के अच्छा तो तू क्या करने जा रहा है, तू कैसे सोचता है, how tough it is? मैंने कहा भाई, if I'll be preparing for an IAS exam ना, so I know I can achieve. Yes. But if I'll say you and your kids in coming up era कि आप प्रिपेयर कर लो इसके लिए और उसके लिए, मैंने आपके पास गारंटी ही नहीं है। इन आईएएस एग्जाम यू हैव द गारंटी ब्रो। तुम आईएएस नहीं बनोगे तो मुझसे एक नीचे एक और एग्जाम होता है, यहाँ क्या है, वहाँ नहीं, उसके भी नीचे हमारे पास ना देयर इज ओनली सिंगल गोल वी हैव। वी पीपल आर एक्चुअली, अगर आप हमसे ये कहते हो कि आप पागल हो, हम एग्री करते हैं, आपके साथ 100% एग्री करते हैं, बिकॉज हमारा एक सिंगल कोर एजेंडा है कि हमें ये बनना है। और मैं तो अपने स्टूडियो में ये बोलता हूँ, बिल्कुल, जब नए एडमिशन्स आते हैं ना, तो मैं यही बोलता हूँ, मैंने कहा बेटा मैं तो पागल हूँ, एग्जैक्टली, आप किस लेवल के पागल हो वो मुझे देखना है, पर पागल हम सब हैं। और आई एम टोटली एग्रीइंग ऑन इट कि आप आज एक डॉक्टर बनना चाहते हो, यू नो द प्रोसेस, ऑफ कोर्स सोसाइटी का हर एक इंसान आपके पीछे लगा हुआ है दुआएं देने के लिए, हाँ बन जाओ। आप एक बार कह के देखो किसी से मैं एक्टर बनने जा। अरे आप ये बात करो, मैं विस्लिंग वुड से वापस आया ना, तो शादी पार्टियों में जाता रहा, तो कहते थे मेरे पापा को कि, क्योंकि मेरे पापा बिजनेसमैन है, तो ऑफकोर्स उनका सर्कल वो है कि और शर्मा जी बेटा है, तो मैंने कहा हेलो अंकल, क्या कर रहे हो आजकल? तो मैंने बोला अंकल अभी एक्टिंग परस्यू कर रहा हूँ। वो तो आप कर ही रहे हो। कर क्या रहे हो? हाँ, कर क्या रहे हो, करियर क्या है? Exactly. अब बताओ।
आज वो ही लोग हैं टचवुड बाय द ब्लेसिंग ऑफ गॉड कि दे नो व्हाट आई एम डूइंग. And sometimes na only a single call also work so finely. ऑफ कोर्स. The call which you took that time के मुझे वो करना है. हाँ, मैं कह रहा हूँ ना, आपको पता होना चाहिए, सच में बहुत ज़रूरी है. Exactly. So what was your journey when you came out of Whistling Woods? How was life? सच बोलूँ Yeah, बिल्कुल बिल्कुल. तो definitely. पेनफुल, बिकॉज विस्लिंग वुड्स में अच्छा स्टूडेंट रहा, ब्राइट स्टूडेंट रहा, टीचर्स का चहेता रहा. जैसे आपको तो पता ही है, इमेजिनेशन एक टीचर करवाते थे, कैमरा ईज एक टीचर करवाते थे, वॉइस एक टीचर, एंड एवरीबडी. मैं अच्छा करता रहा सब में, तो सबको ये वगैरह कि सिद्धार्थ तो करेगा. तो एक्टिंग भी टचवुड अच्छी हो गई. तो जैसे बाहर निकला आशीष, तो मेरे लिए कोई भंसाली भंडारकर नहीं बैठा था ऐसे कि आओ सिद्धार्थ काम करें. तो वो जो विस्लिंग वुड्स का एक था ना कि सेफ हैं हम, एक्सेल है, वो एकदम से टूट गया क्योंकि बहुत रियल लाइफ सामने आ गई. और समझने में थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि मैं उस टाइम पे मेल कर रहा था हर कास्टिंग ऑफिस को, हर सब चीज़ कर रहा था. बट भगवान ने उस टाइम मेरा बहुत इम्तिहान लिया कि मुंबई में मैं ये सफ़र कर रहा था और दिल्ली में मेरे फादर का बिज़नेस ठप हो गया. ये मैं कोई बनावटी कहानी नहीं बोल रहा हूँ, मेरे जितने लोग मुझे जानते हैं उनको तो पता ही है. तो ऑल ऑफ अ सडन मेरे फादर का मुझे कॉल आ गया कि सिद्धार्थ बेटा वापस आ जाओ, बिकॉज अभी बिज़नेस थोड़ा सा, कॉलेज कंप्लीट हो गया, थोड़ा टाइम दिल्ली में भी काम वाम कर लो, जॉब वॉब कर लो, फिर चले जाना. तो मैंने बोला पापा ऐसे कैसे? कहते बेटा अभी तक तो तेरा क्या था, घर कॉलेज कॉलेज घर, घर कॉलेज कॉलेज जिम घर. कहते अब तो तेरा कॉलेज ख़त्म हो गया, अब तुझे लोगों को मिलना पड़ेगा, आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा. कई बार कोई सामने वाला तुझे कॉफ़ी पिलाएगा, भाई अगली बार बुलाएगा तो तू भी तो पिलाएगा, उसी की पीता रहेगा कॉफ़ी. तो कहते बेटा अभी थोड़ा सा सिस्टम ख़राब हो गया. तो मैंने कहा ठीक है पापा, पर मैं रेडी नहीं था अंदर से. पर उसका इशारा बहुत अलग था. आशीष मेरा एक्सीडेंट हो गया In Bombay. बॉम्बे, Okay. मेरे दोनों पैर टूट गए. Really? मैं कह रहा हूँ ना कि लोगों को लगा मैं बना रहा हूँ, मैं भगवान कसम मेरे पैर टूट गए. रात में मेरे पापा दिल्ली से बॉम्बे. बस वो दिन था, दैट वाज माय लास्ट डे इन बॉम्बे. मैं उसके बाद गया ही नहीं. बस जाता हूँ जब मुझे कोई इनवाइट करता है या कोई मीटिंग्स होती हैं, कोई शूट्स होते हैं, तब जाता हूँ. आ गया दिल्ली और यहाँ आ गया तो पापा ने मुझे बोला देख बेटा थोड़ा टाइट हो गया है हाथ, ठीक है, अब तेरे पास यहाँ पे घर है, गाड़ी है, फ़ोन है और जेब में 200 रुपये है ना, अगर तू दुनिया जीत लेगा. क्योंकि एक दिन के लिए तो यही चाहिए, निकल जा, गाड़ी उठा निकल जा, ढूंढ यहाँ पे कहाँ कास्टिंग होती है, कहाँ पे क्या होता है. बस मैंने वो करना शुरू किया धीरे 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 धीरे, बट कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ आशीष, बिकॉज थिंग्स टेक टाइम. मैं हार मान गया, मैं इतना हार मान गया कि उस टाइम पे मेरी छोटी सिस्टर है ध्वनि, कि मुझे डिप्रेशन हो गया और बुरे वाला, कि बस कमरे में बंद और रो रहा हूँ. और इतना डिप्रेशन हो गया कि मैंने अपनी सिस्टर को ये बात बोली, शायद अगर मेरी सिस्टर ये देखी ना वो रो पड़ेगी. मैंने उसको बोला ध्वनि आज मुझे ना नफरत हो गई कि भगवान ने मुझे एक्टिंग क्यों दिया एज अ टैलेंट. ना देता यार, ना देता, मुझे एक नॉर्मल 12th पास आउट करके मैं MBA MBA करके नौकरी कर लेता. आज मुझे ऐसा हो गया कि क्या मतलब मेरे अंदर क्राफ्ट है और मैं कहीं यूज़ नहीं कर पा रहा. Exactly. क्योंकि बॉम्बे में जा नहीं सकता, बिजनेस ठप हो गया. दिल्ली में इतना काम आज से 9 साल पहले कहीं था नहीं. तो क्या मेरे पापा आए, उन्होंने सिंपली ये बोला खड़े हो जा और फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर. ऑप्शन नहीं था क्योंकि मेरे सारे बहन भाई सब उस टाइम अपने बिजनेस और जॉब्स में थे. मैं वेला, हम पंजाबी में तो ऐसे कहते हैं ना वेला टट्टू. तो मैं 1-2 दिन गया, मेरे पापा होटल बना रहे थे मेरे बड़े पापा के साथ, तो मैं 1-2 दिन गया, बट वो एक क्लिक हो गया कि ये मुझे करना ही नहीं है, मुझसे होगा ही नहीं. तो मैं घर आया, मैंने पापा को बोला, मैंने कहा पापा मुझसे नहीं होगा.
अब मेरे पापा का गुस्सा भी जाया था, आप वाली बात जो आपने बोला कि तुम्हारे फादर ने एक कॉल पे तुम्हारा करवा दिया व्हिस्लिंग वुड्स, तो पापा कहते क्या क्या नहीं होगा, क्या बच्चों को उनके बाप की जगह नहीं मिलती, तुझे मिल रही और तू मना कर रहा है। मैंने कहा पापा मुझे नहीं करना, आप क्या चाहते हो कि मैं रोज सुबह 9 बजे उठूं, मैं नहाऊं धोऊं, मैं जाऊं, मैं शाम को 6 बजे, ये चाहते हो ना। मैंने कहा मैं यही कर लूंगा, पर ये ना मैं अपनी इंडस्ट्री में करूंगा, चाहे मुझे स्पॉट दादा बनना पड़े। करेक्ट। मैंने सच में बोला, मैंने कहा मुझे ये लाइट्स, ये कैमराज, ये माइक ना मुझे ये चाहिए। तो कहते 10 दिन दिए तुझे, अगर 10 दिन में तू कुछ खोद सकता है तो खोद ले, नहीं तो भैया गद्दी पे बैठ। पर आशीष 10 दिन में कुछ नहीं होना था। 10वें दिन मेरा मुंह लटका हुआ था अपने फादर के आगे, अगेन हुआ भाई कुछ? मैंने कहा नहीं। रोज सुबह तैयार होकर मेरे साथ ऑफिस, देख कितना रोड़ी आया, कितना बदरपुर आया, होटल के कितने कमरे बन गए, वॉश बेसिन लगा नहीं लगा, बस कुछ नहीं। जाता था, बैठता था, देखता था, पर अंदर से था नहीं। फिर मैंने दिल्ली का उस टाइम पे एक टॉप कास्टिंग एजेंसी थी, डीएम स्टार्स इंडिया, दीपक सर, टचवुड उनकी भी बहुत ब्लेसिंग्स रही हैं मेरे पे। मैंने उनको कॉल किया, एक हमारे फैमिली में अंकल है उनके थ्रू। मैंने बोला सर मुझे आप इंटर्न लगा लोगे? तो कहते हैं हाँ लगा लूँगा। मैं गया, मैं मिला, दीपक सर प्लीज़ गुस्सा नहीं करना, 3000 रुपये मेरा स्टाइपेंड था। वो भी ज़्यादा लग रहा मुझे, समझ रहे हो? बिकॉज आई नो हिम। हाँ, और 3000 रुपये मेरा स्टाइपेंड। तुम रो रहे हो आशीष, तुम इमोशनल हो रहे हो ना? Yes, yes, totally, because I know that someone from Delhi is just saying this story, it's hurting, from space. of course. And this is, मैं ये audience को बोलना चाह रहा हूँ सामने से कि ये I am talking to a trained artist having graduation in this field. Of course, उसके बाद he's telling you the sequences, the circumstances जो उसने face किए हैं, so how struggling this life is. हाँ, Being a trained artist also. वही मैं बोल रहा हूँ। और उसके बाद भी दीपक सर के ऑफिस में गया, मैं लगा, मेरा 3000 पे स्टाइपेंड लगा वहाँ पे। मैंने शुरू किया वहाँ जाना, और शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ, बट जो आशीष ने बोला कि मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, मैं फॉर्च्यूनर गाड़ी में जाता था, ठीक है, वर्साची का बैग लेके, क्या कमाने 3000 रुपये। Exactly. बट वो क्राफ्ट की भूख, बिल्कुल, कि मुझे यही करना है, करना यही है। और आशीष मैंने वहाँ काम किया 2.5-3 साल। जो भी आप बागी 3 की बात कर रहे हो, मैंने फिल्म में जो कास्टिंग की है, यहाँ ख्याली पुलाव, प्राजक्ता कोहली की, सब मुकेश छाबड़ा सर के थ्रू दिल्ली में कास्टिंग आती थी उसकी, तो मैंने वहाँ सीखा। एंड देन फिर धीरे धीरे करते करते तो जर्नी शुरू हो गई। God grace, nowadays it's been history now. या बट मैं ये भूल नहीं सकता। But yes, history is something which I must say कि लोगों को पता होनी चाहिए, तभी वो हिस्ट्री है। बिल्कुल, वरना तो वो एक किस्सा कहानी बन के कहीं दबा पड़ा है, no one knows about. No one is aware of कि सिद्धार्थ शर्मा, what is सिद्धार्थ शर्मा capable of, और कहाँ से वो फिल्टर लगे हैं, वो थपेड़े लगे हैं, वो बहुत लगी हैं, बिल्कुल लगी हैं। दीपक सर मुझ पे गुस्सा होता था, मुझे लगता था वाह बहुत अच्छी बात है। Exactly. तो यार यही तो चाहिए था ना। बिल्कुल बिल्कुल, because what you are telling ना, why I am so emotional in this, because I have also seen same kind of environment, sitting idle, having a workshop, having something done from National School of Drama, and then sitting idle, and then just sitting idle, sitting idle, nothing, no work in hand, no work. उठे हैं, जगे हैं, शीशा देखा है, फिर बैठे हैं। What I have tried to continue in my life, that was some writing. I used to write a lot. I used to write some jingles, some stories, some poetry, some songs, whatever. और मुझे ऐसा लगता था एक दिन आएगा, the day will come that I will be sitting in a group और मैं कहूँगा मेरे पास है ना, हाँ लिखा है ना, मेरे पास है ना। मतलब क्या है कि being in the art, we are preparing ourselves for a day. Of course यार आशीष, मैं सबको ये बोलता हूँ, पता है अपने स्टूडेंट्स को, मैं जहाँ भी जाता हूँ ना, मैं इस पॉडकास्ट में ये बोलूँगा, एज एन एक्टर काम है, करेक्ट, तो काम कर, काम नहीं है तो खुद पे काम कर, अपने पे काम कर भाई, कर ना। बिल्कुल। अब तुम बैठ गए हो कि जी आएगा एक दिन तो मुझे भंसाली जी का फोन आएगा, भाई नहीं होता। Exactly. We have to work hard. आपको करना पड़ेगा। Patience, I guess, is the key in our field. Patience, बहुत संयमित रहना पड़ता है कि पेशेंस, प्रैक्टिस, ये तो चाहिए। Exactly. So being from patience, being practicing in so long, how come you got the idea of Bhavras?
First of all, it's a beautiful name, Bhav and Ras. ऑल क्रेडिट गोज टू माई सिस्टर ध्वनि फॉर दिस. उसने ये नाम रखा था भाव रस, क्योंकि भाव रस फीलिंग्स एंड इमोशंस के ऊपर, और एक्टर्स इसी पे खेलते हैं. इसी पे भी। ये यार इसका इजाद भी कोविड में हुआ था, लॉकडाउन में, क्योंकि जब हम सब घर बैठ गए, और मैं उस टाइम डीएम में ही था, दीपक सर के पास ही था, बट सब हम घर बैठ गए, कुछ करने को नहीं था, तो दीपक सर और मेरा एक ये इनपुट था कि यार कुछ तो करे. और सर ने मुझे बोला था कि जब तू विस्लिंग मुझसे है, तूने सीखा तो सिखा यार बच्चों को. सही बात। तो तब पर ये ऐसा था कि डीएम स्टार्स इंडिया प्रेजेंट्स भावरस एक्टर स्टूडियो, इट वाज लाइक दैट. बट देन धीरे धीरे जब मैंने वहाँ पे पढ़ा लिया, एंड देन आई वांटेड टू डू समथिंग अलोन, तो फिर अब ये भावरस एक्टर स्टूडियो है. ये कोविड में ही था, ऑनलाइन क्लासेस शुरू किया था कुछ 10 बच्चों से, पर टचवुड आपके प्यार से, सबके आशीर्वाद से वो इतना समझ में आने लग गया लोगों को एक्टिंग, बिकॉज तरीका भी है ना, मैंने विस्लिंग मुझसे किया तो मैं वही तरीका आगे दे रहा हूँ, कि लोगों को बहुत मज़ा आने लग गया. और मैं दिन में 3 बैचेस 4 बैचेस करने लग गया, जिसमें एक में 20-22 बच्चे होते थे, और फन था. पर वो शुरू कर दिया. फिर धीरे धीरे जैसे ही कोविड थोड़ा छटने लगा तो हम ऑफलाइन पे आए कि मास्क पहन के आओ, सैनिटाइज करके आओ. बस फिर धीरे धीरे करते आज भावरस को खुले हुए भी इतने ही साल हो गए हैं, और टच वो चल रहा है अच्छा. 5 साल के बच्चे से लेके 80 साल तक के. This is the beauty of our field, that this craft is not No expiry date. This craft is not limited. Yeah. I remember Surekha Sikri ma'am, she told this ke I guess she was 70 around something, ke yesterday I was thinking of going for an audition and having a workshop prior to that. What a beautiful thought. She has just inspired me at that time, few years back, के एक इस उम्र पे जिनको हम दादी कहेंगे, on a practical note कह रहे दादी चली एक्टिंग करने, but she is acting. Yeah. She is acting. आप फिल्म्स देखो ना यार, उनका जो क्राफ्ट रहा वो इतना एक पोएटिक अंदाज में कहना भी उनका इतना इनफ हो जाता था ना. कई बार उनकी एक पोएट्री है कि मुझसे पहली सी मोहब्बत में, इतनी बार रिपीटेशन पे उसे सुनता हूँ, एंड इट गिव्स मी सो पीस. बहुत ज़्यादा. तो आपने भावरस के साथ साथ अभी तक सक्सेसफुली 3000 प्लस स्टूडेंट्स को आप एक्टिंग फैसिलिटेट कर चुके हैं, एक्टिंग सिखा भी चुके हैं. हाउ इज योर टेक ऑन दैट? हाउ टफ इज दैट? इज इट टफ? सी आई विल से टफ नहीं है, पर टफ तब हो जाता है कि उसमें से कितने बच्चे काम कर रहे हैं, हाउ दे आर सस्टेनिंग इट. यस. और मैं आपको वही बता रहा था ना कि 5 साल से लेके 80 साल तक के, अभी भी जो मेरा करंट बैच चल रहा है उसमें भी एक 70 ईयर्स की मैम है, एक 45 ईयर्स की है, एक 50 ईयर्स के हैं. तो मतलब अब वही बात है ना कि पास आउट तो आप हो गए, करेक्ट. अब उसके बाद इंडस्ट्री में आपको कैसे बरकरार खुद को रखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. मेरे एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स हैं जो मुझसे एज में काफ़ी बड़े हैं, जो मुझसे सीख के गए हैं. उन्होंने मुझे बाहर जाके बोला कि सिद्धार्थ सर, अब जब हम सेट पे जाते हैं ना, पहले मैं क्लास में लगता था अरे ये क्यों करा, हम आपस में बच्चे बात करते हैं ये क्यों करा रहे हैं सर, कहाँ काम आएगा ये बाहर इंडस्ट्री में. पर हम जब अब जाते हैं लगता है अरे सही कराया था यार. तो उन्होंने मुझे एक बात बहुत अच्छी बोली, सिद्धार्थ सर कि आपको लगता है आपका नाम नहीं है, कि आपने बहुत बड़ा नाम नहीं बना लिया अपना, आपको ऐसा लगता है, पर इस इंडस्ट्री में इतने साल अपने नाम को सस्टेन करके रखना भी आसान नहीं है. करेक्ट. और टचवुड ना आशीष, मेरे बच्चे मेरा नाम बहुत रोशन कर रहे हैं. दैट इज समथिंग इम्पोर्टेंट. एंड वन मोर थिंग टू ऐड इनटू दिस, के वी आर इन द इंडस्ट्री जहाँ पे जो हमें आता है ना, हम खुशी खुशी सामने वाले को बांटते हैं. बिल्कुल बांटते हैं. वी चेरिश. बिल्कुल. वी चेरिश के ये मुझे आता है यार, हाँ? मैं तुझे सिखाना चाहता हूँ. नहीं, मैं तो हमेशा बोलता हूँ सिखाओ. बिल्कुल. जब अगली सुबह बच्चा आता है ना, तो दिस इज अ फीलिंग. कोई जूनियर भी आता है, कोई इंटर्न भी आता है, तो उसके लिए हमारे अंदर एक फीलिंग होती है कि उसको ऐसा नहीं करना है कि उसे डांटना है कुछ. ना. पहली फीलिंग ये है कि ये हमें आता है तो हमसे सीख ले यार. यार देखो, मैं तो ये बोलता हूँ कि मैं भी सीखता हूँ. एग्जैक्टली. मेरे अभी भी बैच में जो है, मैं आपको बता रहा हूँ डिफरेंट एज ग्रुप के, मैं अभी भी सीखता हूँ आशीष, व्हाई नॉट. और मेरे बच्चे जैसे कि अभी कॉकटेल 2 आने वाली है, उसमें मेरे बच्चे हैं. अभी सिंगल पापा जो बहुत ही सुंदर है, उसमें मेरी स्टूडेंट काम्या है, जिसने बहुत ही प्राइमरी कैरेक्टर किया है. मेरे बच्चे तो हर जगह. और आप एक बात मानो कि मेरे बच्चे इतने अच्छे हैं, आज भी कब पास आउट हुए थे मुझसे 2 साल पहले, 7 साल पहले लगा लो, आज भी मेरे बच्चे सेट पे जाते हैं तो मैसेज करते हैं, गुड मॉर्निंग सर, गोइंग ऑन सेट, नीड योर ब्लेसिंग्स. इससे ज़्यादा कुछ चाहिए ही नहीं.
That is something very commendable. मेरी स्टूडेंट अभी है अमिता मोहन, मतलब उनको हमने भावरस की तरफ से स्टार एलुमनाई अवार्ड भी दिया है। वो जब मेरे पास आई थी ना डे 1 में, मैंने कहा अमिता हम कुछ आता है आपको एक्टिंग? सर मुझे कुछ नहीं आता। आज 2-2.5 साल उन्होंने मेरे साथ सीखा है। खोसला का घोसला 2 में आ रही हैं, गिनीवेट सनी 2 में आ रही हैं, वृंदावन उनकी एक फिल्म आ रही है, अभी उनकी एक वेब सीरीज सोनी लिव पे आई है। मुझे बहुत खुशी होती है। This is something you must be proud of. आई एम वेरी प्राउड ऑफ। And this is the craft which is giving you in reward now. और मैं बोलता हूँ मैं एक्टिंग नहीं सिखाता आशीष, मैं हमेशा बोलता हूँ मैं एक्टिंग सिखा ही नहीं सकता। आई कैन हेल्प यू पॉलिश, कट, क्रॉस, कहाँ पे क्या करना है, कहाँ पेच कर, ये कर सकता हूँ। अब आप सोचो मैं आपको सिखा दूंगा, नहीं, वो मैं कर ही नहीं सकता। I was just coming to this only कि when you are in Bhavras, when you were training those 3,000 plus students, what was the exact notation you were keeping कि मुझे इनको इस बारे में बात करनी है? What was that crux कि इस बारे में जरूर बात करनी है, ये मिस ना हो? देखो मैं ना भावरस में हर 2 महीने में 3 महीने में एक बार संडे फ्री वर्कशॉप करता हूँ। Okay. बिल्कुल फ्री करता हूँ, मेरी पूरी टीम जानती है। और ये इनिशिएटिव मेरी वाइफ के द्वारा लिया गया। मेरी वाइफ भी एक्टर है एंड शी इज़ ऑल्सो इनक्रेडिबल। तो उन्होंने मुझे ये बोला कि सिद्धार्थ फ्री वर्कशॉप करो। तो मैंने बोला यार टचवुड सही चल रहा है, एडमिशन्स भी हैं, बच्चे भी हैं, और मैं ना आशीष कोई पैम्पलेट्स और वो पोस्ट अखबारों में कुछ नहीं, वर्ड ऑफ माउथ, आपको पढ़ाया आपने 4 को पता है, ऐसा है। Correct. तो उसने बोला संडे फ्री वर्कशॉप कर। तो मैंने कहा क्या करूँगा उसमें? तो उसने मुझे बोला कि बहुत लोगों को जानने की ज़रूरत है कि सच क्या है। दिल्ली में एक्टर उतरता है तो वो NSD भागता है, मंडी हाउस भागता है ना। बॉम्बे में एक्टर उतरता है, आरामनगर भागता है। क्यों? बॉम्बे इज सिनेमा, दिल्ली इज थिएटर, बट दिल्ली ऑल्सो हैज कैमरा, बॉम्बे ऑल्सो हैज थिएटर ग्रुप्स। आपको पता होना चाहिए। तो मेरा भावरस में जो मेन एजेंडा होता है ना, वो होता है सच बताओ यार, किसी को पागल मत बनाओ। हमारी इंडस्ट्री में इतना फ्रॉड होता है आशीष, पोर्टफोलियो के नाम पे, आर्टिस्ट कार्ड के नाम पे। अभी रिसेंटली मेरे 2 बच्चों का होते बचा, तो शुक्र है भावरस के थे, तो मैंने बता दिया भैया रुक जा, ठीक है, कि साउथ की फिल्म है, दीपिका है उसमें, जानवी है, आ जाओ ऑडिशन दे दो। वो ऑडिशन भी दे रहे हैं, तो मैंने उनको रोक दिया। तो मेरा भावरस में मेन एजेंडा ये होता है, जब मैं संडे फ्री वर्कशॉप भी करता हूँ, कि आओ बैठो, मेरे स्टूडियो में आते हैं बच्चे, मेरी टीम उनकी एंट्री वेंट्री सब करती है, बैठो, हम चाय पीते हैं, हम समोसे बिस्किट्स खाते हैं और हम बात करते हैं। Exactly. और 1-on-1 करता हूँ मैं कि आपका क्वेश्चन, फिर लास्ट में जब खत्म हो जाता है तो मेरी टीम ही एक एक करके जिनको मुझसे पर्सनली बात करनी होती है। और हाँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि कई बार बच्चे आके बोलते हैं कि सर आप तो अपना बैच प्रमोट करते हो। तो भाई मैं करता हूँ, क्योंकि मैं अगर आपको एक छत के नीचे 4 घंटे बोल के बता रहा हूँ कि सच क्या है, तो मैं ये भी बता रहा हूँ कि हम ट्रेन भी करते हैं भाई। बट अगर प्रमोट अगर कोई कह रहा है, दिस इज व्हाट इन डिफेंस ऑफ यू, आई एम नॉट आस्किंग व्हाट यू हैव डिफेंडेड, बट इन डिफेंस ऑफ यू, इफ समवन इज सेइंग कि आप अपना बैच प्रमोट कर रहे हैं, तो वो तो वैसे भी हो गया, क्योंकि आप आ गए ना वहां तक चल के। बिल्कुल आए ना, आप मत आते। दिस इज अ फैक्ट थिंग। आपको पता था कि एक आर्टिस्ट है, ट्रेन्ड आर्टिस्ट है, ही गोना ट्रेन अस, तो आप भगते हुए आए बिकॉज़ फ्री है, तो आए ना, ये ना, दिस इज व्हाट आई एम वेरी ब्लंटली स्पीकिंग, बिकॉज़ दिस हैपेंस अ लॉट। फ्री सुनते ही तो भागो। Exactly. In Delhi, sometimes people underestimate the value of something. Yeah. But if it's the same thing in Bombay, I don't think so. That this is same happening. Yeah. It's a small difference between two demographies के वहाँ एक थोड़ा सा अलग है या थोड़ा सा। You think so? ऐसा ही है? हाँ, मतलब मैं ये बात बोलूँगा है, genuinely है। आप ये बात मानोगे कि जब वो आते हैं ना और बैठे होते हैं स्टूडियो में, तो मैं ये पूछता हूँ हाँ जी क्या हाल चाल, तो कहेंगे मैंने कहा आ गए हो भंडारा खाने, फ्री है ना। Obviously. और अगर मैं आपको, और किसी मेरे एक स्टूडेंट ने बहुत अच्छा जवाब दिया, क्योंकि जब वर्कशॉप ओवर हुआ तो 4 बच्चे के बाहर खड़े होकर बात कर रहे थे कि यार सही तो बता दिया, तो उसमें से एक ने बोला बता तो दे यार, पर तू ये नहीं देख रहा कि वो ये भी बता रहे हैं हम 30 दिन का बैच करते हैं, महीने का, हम 3 महीने करते हैं। यार वैसे ना सर ने ना अपनी प्रमोशन कर दी, तो एक वहाँ पीछे जूते बांध रहा था, मेरा स्टूडेंट नहीं था वो, पर वो हमारी से सोच का था। वो पीछे मुड़ा, कहता भाई एक बात बोलूँ, वैसे देख आया तो मैं भी फ्री की सुन के था, पर तुझे एक बात बता दूँ,
एक बंदा जो विस्लिंग मुझसे ट्रेन होके तुम्हें अपनी छत के नीचे बैठ के चाय समोसे के साथ है एसी चला के ये बता रहा है कि भाई ये होता है, ये नहीं होता, ये होता है, नहीं होता, और उसने ये आपको ये नहीं बोला कि आ जाओ कि अब यहां से गेट से बाहर नहीं जाना जब तक बैच से एडमिशन नहीं लोगे। उसने आपको ये बताया कि देखो हम आपके सपने पूरे करने के लिए आपको ट्रेन करते हैं, करना चाहो तो मोस्ट वेलकम, नहीं तो कोई बात नहीं। भाई इसमें उसने क्या प्रमोशन कर दिया। बट अगेन आशीष, हर तरीके के लोग हैं, मुझे ऐसा लगता है। That's totally like sometimes ना, अभी मैंने एक चीज सीखी है अपनी लाइफ से कि हम सभी को खुश कर ही नहीं सकते। नहीं कर सकते इन द ग्राफ हम खुश नहीं कर सकते, पर हम ये बोल सकते कुल का भला करो, बस सच में। लाइक भाई जहाँ से हमने शुरुआत करी कि सभी को साथ लेके चलो, हाँ। तो हम साथ लेके चल रहे हैं कि अब कोई खुद ही नहीं आना चाहता। हम अपने एक्सपीरियंसेस से सिखा रहे हैं। If someone is not interested, that totally their call. ऑफ कोर्स, और मेरा वो ये होता है कि भैया देखो सच ये है, मानना ना मानना आपके हाथ में है। और कई बार लोग ये पूछते हैं काम दोगे ना, मतलब मिलेगा ना यहाँ पे, मैं बोलता हूँ नहीं। मैं ऐसे बोलता हूँ नहीं। ये जो मेरे मैनेजर असिस्टेंट जी खड़े हैं यहाँ पे, मंचित जी, ये भी ऐसे ही आए थे एक संडे फ्री वर्कशॉप में, और इन्होंने मुझे बाद में बताया कि आपसे जुड़ने का सर मेरा मेन रीज़न क्या था पता है, कि आपने इतनी सच्चाई बोल दी उस दिन संडे फ्री वर्कशॉप में कि देखो भैया कोई कलरफुल चीज़ नहीं है, ठीक है, और कोई काम नहीं दिलाऊंगा। और इन्होंने फिर घर जाके सर्च किया, सिद्धार्थ शर्मा फ्रॉड तो नहीं है, भावरस फ्रॉड तो नहीं है, पर और टचवुड मंचित आया, मंचित की मॉम भी आई, मतलब अब इसका भाई है वो भी आएगा। तो जिनको समझ होती है ना कि क्राफ्ट क्या है, वो खुद भी आते हैं, वो औरों को भी लाते हैं। और आज ऐसी मंचित मेरे साथ नहीं जुड़ा हुआ आशीष, मैं इसके बिना सच में कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि इसको पता है कि, और अभी भी मेरे एडमिशन भी ये संभालता है। तो इससे भी अब लोग पूछते हैं कि काम दिला देंगे ना सर, कहता है नहीं, हमने कहीं अपने इंस्टा पे, फेसबुक पे, गूगल पे हमारे बारे में कहीं नहीं लिखा वी गारंटी वर्क, पर भगवान की कृपा से हो जाता है, क्योंकि आपको ट्रेनिंग आ गई, आपको ऑडिशन क्रैक करना आ गया, नेटवर्क आपको मैं दे रहा हूँ कि बेटा अब आपको कल कोई शॉर्ट फिल्म होगी, जैसे आपने मेरे से कुकू करवाया था, तो आप मुझे बोलोगे ना, yes. या आप गली में जाके बोलोगे कि भैया ऑडिशन दे दे। सही बात। आपको भी तो ट्रेन चाहिए एक्टर, तो फिर ये होता है। बिल्कुल। Coming to the trained actor and craft thing, how decoupled happened? अरे How? Decoupled happened, it started through casting. Okay. And I'm really really thankful to my sir and my mentor त्रिशान सर, त्रिशान एंड शुभम कास्टिंग करके उनका बॉम्बे में है। सो वो भी डीएम में हुआ था। तो त्रिशान सर आए थे दिल्ली कास्ट करने के लिए नेटफ्लिक्स की सीरीज़ है डीकपल्ड, और हम में बहुत एक्टर्स कास्ट करने थे आशीष। आई थिंक 99 एक्टर्स थे दिल्ली से, और उस टाइम पे कोविड फुल जोरों पे था, मतलब फुल। और त्रिशांत सर और मैं थे, और हम लोग दिल्ली में कर रहे थे कास्टिंग। तो आपको लॉक कर दिया कैरेक्टर के लिए, बात कर लिया आपसे, आपको ऑडिशन किया कि आशीष आप 25 सितंबर को फ्री रहना, आपका शूट है। आपने कहा ठीक है सर, ये कॉल मैं आपको कर रहा हूँ अराउंड 17 सितंबर ऐसे मान लो आप। तो अब आप तो अपना डेट ब्लॉक करके बैठ गए। अब आप वाला कैरेक्टर कास्टिंग हो गया, मैं नेक्स्ट कैरेक्टर पे बढ़ गया, जिसका शूट अब शायद 31 सितंबर को होगा। पर मैंने आपको फ़ोन किया 26 सितंबर को, हाय आशीष कल शूट है आपका, लोकेशन आ गया, आपको कॉस्ट्यूम आ गया। आपने कहा हाँ जी सिद्धार्थ आ गया। मैं कहा चलो ऑल द बेस्ट यार, रख दिया फ़ोन। अब मैं आगे वाले कैरेक्टर्स को कास्ट कर रहा हूँ। अब मैंने आपको सुबह फ़ोन किया 4 बजे, हाय आशीष गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सिद्धार्थ, ऑल रेडी ऑल सेट। आपने कहा हाँ हाँ ऑल रेडी, बस मेरी कैब आ रही। मैंने कहा आशीष आपको कोल्ड है? आपने कहा नहीं नहीं वो मैं सुबह सो के उठता हूँ तो थोड़ा सा वो हो जाता है। तो मैंने कहा आशीष आर यू श्योर? हाँ हाँ सिद्धार्थ कुछ नहीं है, ठीक है। आप सेट पे गए, आपका कोविड टेस्ट हुआ, पॉजिटिव आ गए। अब आप पॉजिटिव आ गए, अब सीन तो लगा हुआ है ना, आज आपके क्रैक का सीन तो होना है। सिद्धार्थ रिप्लेस, आशीष कोविड पॉजिटिव है, आपको घर भेजा। अब जब तक आप घर पहुंचेंगे, मेकअप है, मुझे आप जैसा हूबहू बंदा 19-20 देना है।
तो 99 एक्टर्स तो लिस्ट थी, कैरेक्टर्स कास्ट लिस्ट, पर बहुत रिप्लेसमेंट्स हुए। और उस टाइम पे असिम्टोमेटिक कोविड भी बहुत हो गया था ना, कि कईयों को तो सिम्टम ही नहीं है। और मैं तो रोज़ सेट पे होता था आशीष, दिवाली तक सेट पे मनाई, मेरी तो रोज़ नाक छिदती थी। तो अब अगर मैंने एक्टिंग कैसे की नेटफ्लिक्स पे, तो त्रिशांत सर ने आशीर्वाद दिया कि किसी का ऑडिशन ले रहा था, मैं पीछे से क्यूज़ दे रहा था। तो सर ने मुझे बोला कि सिद्धार्थ आगे आके उसके साथ बैठ जा। तो अब मेरे आप जैसे बाल थे उस टाइम पे जोड़ा, तो मैंने बोला मेरे भी बाल गीले हैं, मैंने खोले हुए, आप मुझे फ्रेम में मत लेना। कहते हैं हाँ हाँ भाई नहीं ले रहा। बट त्रिशांत से बहुत छुपा रुस्तम निकले, उन्होंने प्रॉपर क्लिप रिकॉर्ड किया और उसका टेक हो गया। मैंने अपने वापस बाल बांधे, हाँ जी प्लीज़ नेक्स्ट, ऑडिशन करने लग गए। तो संडे था, छुट्टी थी, त्रिशांत सर का से मुझे कॉल आया कि हाँ भाई रेडी है। तो मैंने कहा किस लिए? तो कहते तू बाला बन रहा है। तो मैंने कहा बाला, कैरेक्टर का नाम था मेरे। तो कहते हैं हाँ, उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा। तो हार्दिक मेहता जो डायरेक्टर है डीकपल्ड के, ट्रैप्ड के और जो जानवी कपूर की रूही आई, उन्होंने बड़ा अच्छा नोट लिख के भेजा त्रिशांत सर को कि बाला इज़ द अप्रोप्रिएट कास्ट फॉर दिस कैरेक्टर। तो बस वहाँ से फिर मेरा वो शुरू हो गया और मैंने उसमें एक्टिंग की और लोगों ने पसंद किया। बहुत लोग नहीं कंफर्टेबल होते हैं गे कैरेक्टर्स करने में, ट्रांस कैरेक्टर्स करने में, और मुझे भी थोड़ा सा हुआ कि मेरे फादर का बिजनेस सर्कल क्या बोलेगा। मेरे पापा ने कहा कर तू, मैं बैठा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने किया वो, पर अच्छा रहा। पर हम हर कैरेक्टर के लिए करते थे कि दिल्ली बॉम्बे दोनों जगह ऑडिशंस करते थे, जहाँ से भी कैरेक्टर हो जाए, बट बाला के लिए कहीं नहीं किया ना। मेरा उससे किसी ऑडिशन हुआ, बट चलो टचवुड हो गया। दिस वाज समथिंग जो ऊपर वाले ने आपको वो इतनी मेहनत स्ट्रगल आज तक दी थी, उसके बाद एक अच्छी चीज़ भी दी। बिल्कुल। और मैं कहता हूँ यार, बहुत बहुत रंग भरा डेब्यू दिया, नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म पे दिया, त्रिशांत सर जैसे कास्टिंग डायरेक्टर के थ्रू मिला। इवन हार्दिक इज आल्सो अ वेरी ग्रेट डायरेक्टर, ही इज वेरी गुड। सो दैट a movie with Sanjay Mishra also he has done, that was really nice, yeah. एक फिल्म पतंग के ऊपर भी करी हुई उसने। नहीं, और बहुत ही हार्दिक इज वेरी कूल। आज भी इंस्टा पे बात करते हो मेरे से, सोचो आप, ये लोग होते हैं जो साथ लेके चलने वाली बात है ना। रूपाली भी क्योंकि डीकपल्ड में थी, मैंने रूपाली को भी कास्ट किया, पर तब वो मेरी बीवी नहीं थी, तब हम लोग कलीग्स थे। तो रूपाली से भी, मेरे से भी बहुत अच्छे से बात करते हैं। इवन आर माधवन ऑल्सो आफ्टर बीइंग रिलीज्ड ऑफ डीकपल्ड, इंस्टा पे प्रॉपर उन्होंने बात की जब सीन रिलीज हुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आफ्टर डीकपल्ड लाइफ टुक अ टर्न और स्टेज द सेम? नहीं, इट टुक अ टर्न आई वुड से, कि क्योंकि उससे पहले तो मैं छोटी मोटी एड्स वैड्स कर रहा था, फिर मैंने नेटफ्लिक्स किया, तो एक खुशी हुई, पर एक आप समझोगे बिकॉज आप एक्टर हैं, कि एक बर्डन भी हो गया कि नाउ व्हाट। This is that's why I just asked कि was it a positive turn or was it a pressure bearing something? No, it was positive, but प्रेशर भी था। पर मेरे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं आशीष इस इंडस्ट्री के। मैं एक का नाम लूँगा तो बाकी मुझे गुस्सा करेंगे। तो जितने मेरे कास्टिंग वाले फ्रेंड्स हैं, हाँ आप सबके बारे में बोल रहा हूँ, आप सब समझ जाओ, बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मुझे बोला था कि उन्होंने बहुत अच्छा काम कर लिया सेट, क्योंकि अब वही बात है, आप मेरा दर्द समझ पाओगे कि आप भी एक्टर हो, वो भी कास्टिंग करते हैं, तो वो भी कि देख भाई बहुत मुबारक हो, ठीक है, अब क्या सोच रहे, अब काम कर रहे, क्योंकि मैं उस टाइम हैवी भी था। तो मैंने वेट शेड करना शुरू किया, बाल लंबे थे, बाल कटाए, क्योंकि वरना आप थोड़ा टाइप कास्ट कैटेगरी में आ जाते हो। और फिर मेरे थोड़े बहुत न्यूज़ मीडिया बाइट्स भी उस टाइम पे हो रहे थे, बिकॉज दिल्ली में इतनी जल्दी गे कैरेक्टर को येस कर देना भी आसान नहीं था, तो काफ़ी मेरे मीडिया इंटरव्यूज़ भी हो रहे थे। तो फिर मैंने बाल कटा लिए और मैं एक बहुत ही न्यूट्रल दिल्ली बॉय के लुक में आ गया। और जब मैं आया तो मैंने खूब वेट लॉस किया, मैं अभी भी वेट लॉस कर रहा हूँ। उस टाइम मैं 120 का था। तो फिर मेरे फ्रेंड्स ने धीरे धीरे सर्कुलेट, मेरा प्रोफाइल शुरू हुआ। और दोस्त हैं तो मतलब प्लीज़ गाइज अंडरस्टैंड, अगर कोई आपका दोस्त है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको काम दे देगा। हर रोल हमारे लिए है भी नहीं। और मेरे दोस्त अगर मुझे कोई भेजते भी थे तो मैं ये बोलता था भाई ऑडिशन करो पहले मेरा, और वो खुद भी ऑडिशन करते थे तब। तो फिर धीरे धीरे फिर ब्रांड्स जुड़ने लग गए साथ में, अच्छी ब्रांड्स की एड्स करने लग गया। फिर धीरे धीरे और एक वेब सीरीज़ और एक शॉर्ट फिल्म ऐसे चलने लग गया। अब भगवान की ब्लेसिंग से फीचर फिल्म भी कर ली है, अभी एक वर्टिकल वेब सीरीज़ भी कर ली है, जो आने हैं प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं। तो टच वुड चल रहा है, बट हाँ टाइम लगता है। और नेटफ्लिक्स के बाद भी ऐसा नहीं था कि बम फट गया और हो गया, टाइम लगा, पर अपने ऊपर भी काम करना पड़ा। इन टर्म्स ऑफ
working experience, how you describe the experience of advertisement, doing a commercial advertisement, Yeah. an OTT web series, a feature film, and a micro drama. I just want some elaborated things, because as for the aspiring actors, they should understand why those 4 things have different experience. I would say different experience because there is different acting altogether. That is what I was Yeah, trying to. because आप अगर देखोगे ना, आप एड में आप सीरियल की एक्टिंग नहीं कर सकते. कैसे बोलोगे आप एड में क्या कर रहे हो? आप एड में अपना प्रोडक्ट बेच रहे हो ना. Correct. अगर मुझे ये गमला बेचना है, सो आई बी वेरी पोलाइट, मेरा फेस वैल्यू होगा. अब मैं So the body language will be totally different. बॉडी लैंग्वेज विल बी डिफरेंट. यू विल वेरी काम, वेरी कंपोज, वेरी स्माइलिंग, बिकॉज आपको ये बेचना है. Correct. आपने आज तक कोई ऐड देखी है जैसे बोलो ले लो ये गमला, घर में हरियाली ले आएगा आपके? ऐसे कौन बेचेगा? यू नो. पर अगर अब लोग कहते हैं क्यों वो नहीं आती रही, क्या आपके पेप्सी में नमक है, क्या आपके टूथ में नमक है? अबे यार, बट लुक एट द पर्सन हु इज सेलिंग दैट पेस्ट. वो तो एक कैरेक्टर था ना उसका. Correct. तो अगर आप ऐड की बात कर रहे हो, बहुत पोलाइट, ऐड में एक्टिंग से भी ज़्यादा रूट चलता है, दैट इज़ योर फेस वैल्यू. Correct. अगर आप, मैं टचवुड by the blessings of everyone, I have done big brand ads. I have done MG Hector, I have done MG ZSEV, I have done Bits Pilani, I have done DLF Mall of India, I have done different brands. ठीक है? Why? Face value ना. उनको लग रहा है कि मैं उनके ब्रांड का भार अपने कंधों पे उठा सकता हूँ, तभी तो ये ऐड का होता है. बट येस, ऐड गिव यू लॉट ऑफ गुड मनी वेरी इंस्टिंक्टिवली. काम बेशक छोटा होगा, शूट आवर्स छोटे होंगे, पर पैसा अच्छा होता है. तो ये तो एड्स की बात हो गई. अब आप अगर बात करते हो सीरियल्स की, जो हम डेली सोप्स देखते थे, क्योंकि सास बहू की विवाह होती, कहानी घर घर की, कहीं किसी रोज़, तो ये सीरियल्स में आपका फेस वैल्यू कैरेक्टर के अकॉर्डिंग तो चल जाएगा. मे बी आई नीड अ कैरेक्टर लाइक यू आर, कि लंबे बाल हो, थोड़ा सॉल्ट एंड पेपर लुक हो, यू नो, थोड़ा ऐसा फेस हो कि जो देख के अगर आंखें भी ऊपर करे तो समझ में आ जाए कि क्या बोलना चाहता है, तो मैं आपको लूँगा. तो सीरियल्स में ये चीज़ बहुत चलती है कि कैरेक्टर फेस चल जाते हैं, पर एक्टिंग थोड़ी ओवर द टॉप चाहिए. Exactly. यू नो, क्योंकि सीरियल्स पैरेलली शूट होते हैं. कैमरा रोल हुआ पड़ा, डायरेक्टर आपको दे रहा है इंस्ट्रक्शन, क्या चीज़, गमला उठाओ, गुस्से में उठाओ और हाथ भी मारने की एक्टिंग करो. अब आपको साथ साथ करना है, तो वो थोड़ा ओवर द टॉप भी होता है. तो बट सीरियल्स में भी बहुत पैसा है. Exactly. आज आप सारे टीवी स्टार्स देख लो, आप जय भानुशाली देख लो, आप माही विज देख लो, आप ये जितने भी तपस्या वगैरह हैं, सब ऑल आर वेरी टच वुड वेल ऑफ, बिकॉज बट बहुत स्ट्रगल्ड टाइमलाइन है इन लोगों का, Timelines are tight. वेरी टाइट. मतलब मेरा भी एक फ्रेंड है जो बॉम्बे में है और सीरियल्स कर रहा है, वेरी. मेरी अपनी एक स्टूडेंट है, वो बहुत सीरियल्स कर रही है. तो वो आपको देखना पड़ेगा कि आपका रोल चाहे आज इतनी देर का चाहे इतनी देर का है, आपको तो सेट पे होना है. तो सीरियल्स में ये है. बाकी अगर हम बात करते हैं माइक्रो ड्रामास की, वेब सीरीज़ की, तो इसमें भी यही होता है, बट यहाँ पे एक्टिंग चाहिए होती है बिल्कुल Subtle. सटल, रॉ, जिसे हम कहते हैं ना, कि पता ही ना चले. Correct. मेरी फ्रेंड है निकिता ग्रोवर, वो भी कास्टिंग कर रही है और अब एक्टर भी बहुत अच्छी है. तब पाताल लोक चल रही थी, तब मैं डीएम में था, तो उससे मुझे बोलता सिद्धार्थ एक्टर्स चाहिए भाई पाताल लोक के लिए. मैंने कहा कैसे? कहती ब्रीफ तुझे. ब्रीफ क्या तू? मुझे लाश चाहिए. तो मैंने कहा मतलब? कहती लाश. देखते कैसे होती हैं, बिल्कुल ना के बराबर एक्टिंग, तो ना के बराबर पता चला, इतने रॉ हो वो. मतलब सटल से भी लेवल बिल्कुल नीचे चले. मरा हुआ इंसान कैसे बोलेगा? बोलेगा ही नहीं. एक्टिंग, मरा हुआ तो इंसान थोड़ा एक्टिंग करेगा जिंदा होने की. तो मुझे एक्टिंग तो चाहिए ही नहीं. और आप पाताल लोक देख लो, आप कैरेक्टर्स देख लो, बिल्कुल रॉ. और आजकल तो ना आशीष, रॉ लोगों का ज़माना ही चल पड़ा. अब वो बॉडी, एब्स, ये चिकनापन, आजकल बहुत लोग सटल एक्टिंग करते हैं और बहुत रॉ लुक रखते हैं, वो ज़रूरी I है. guess, in my point, people have started believing in the characters now. Yes, Besides of heroism, yeah, of course, if I'm of right. course. The heroism term which we have born and brought up in के यार हीरो बनना है. हीरो अपने बनना माँ बाप ही कई बार सजाते जाके बच्चे को कह देते हैं हीरो लग रहा है मेरा बच्चा. कभी ये नहीं कहते एक्टर लग रहा है. है. मतलब you know where I'm just trying to come Yeah. with a question Yeah, because it's relatable. Yeah. कि we are preparing actors of course.
if I'll train someone, so I will train someone to be an actor. But there is some institution who is saying ke prepare a hero. नहीं. Is it a right theory to prepare a hero? Not at all. How's your take on newbies who are coming to be as an aspiring actor to you? No, my students whoever comes in are very clear. मैं तो साफ बोल रहा हूँ इस पॉडकास्ट पे, शायद इसको बीप कर देना अगर कर सको. मेरे यहाँ तो जब आप आते हो ना, सबसे पहले तो आपकी शर्म, आपकी ईगो बैन कर दी जाती है. और मेरे भावरस के बहुत सिंपल रूल्स हैं. आप मंचित को यहाँ बुलाओगे ना, अभी आपके सामने खड़े होकर सारे तत रूल्स बोल देगा. मेरे स्टूडियो में नहीं बोलना अलाउड नहीं है. मुझे लगा बोलना अलाउड नहीं है. मुझसे नहीं होगा बोलना अलाउड नहीं है. मैं आपको हीरो बनाने के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहा हूं कि छाता आएगा सर के लिए जूस लाओ. ना 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 ना, मैं आपको प्रिपेयर कर रहा हूं एक्टर. आपको चाहे वो ट्रेनिंग आज काम आए, चाहे 4 साल बाद काम आए, नीचे लेट जाओ. अमिता मोहन जो गिनीवेट सनी में आ रही है, यहाँ वहाँ आ रही हैं, जब आई थी ब्लॉन्ड बाल गोल्डन, साउथ दिल्ली वसंत कुंज की हैं वो, चश्मा लगा के. और भी पॉडकास्ट में मैं आपको फोटो दिखाऊंगा उनकी. नेल्स बड़े बड़े, पूरे मैनिक्योर पैडिक्योर. अब एक्टर बनो यार. जैसे बहाव में बोला जाए ना, बहो. मेरे यहाँ पर बड़ा सिंपल. और मेरे तो स्टूडियो में अगर क्लास 1 बजे की और आप 1:05 तक का आपको वेरिएशन रहता है, 1:05 के बाद अगर आप आते हैं तो आप बाहर खड़े रहिए. By this I am getting discipline and consistency plays a huge part. Of course. अभी कल परसों मेरे 2 बच्चे लेट आए थे, नहीं खोला गेट. क्यों नहीं खोला? और जब 2 घंटे बाद खोला ना, तो ऐसे, तो मैंने उनको एक ही बात बोली. मैंने कहा अगर एक्टर हो तो ये समझ जाना, और अगर एक्टर नहीं हो तो ये समझ जाना. तो ऐसे खड़े हुए थे. तो मैंने बोला अगर एक्टर हो तो अगर आपका भी शूट होता और अगर आप सेट पे लेट होते, तो तुम पहली बात तो कोई अमिताभ बच्चन नहीं हो कि सर आ रहे हैं वेट कर लो. ठीक है ना, कि सर आ रहे हैं वेट कर लो. ये भी नहीं होगा. पता क्या होगा? क्रू में से किसी बंदे को उठा के तुम्हारा कॉस्ट्यूम पहना के बैक खड़ा करके बैक शॉट निकाल लेंगे, उसका OTS, और तुम्हारा काम हो गया. और उसके बाद तो तुम जाओगे DNC फोल्डर में, डू नॉट कास्ट, कि भैया बंदा टाइम पे पहुंचा नहीं. ये तो एज एन एक्टर समझ लेना. और अगर इंसान हो, एक्टर नहीं भी हो, तो मैंने कहा जब तुम्हारी फ्लाइट होती है दुबई, हांगकांग, बैंकॉक, तो तुम 2 घंटे पहले पहुंच जाते हो कि फ्लाइट अगर उड़ गई तो फिर उड़ गई, है ना. पर यहाँ क्या हो गया, सर वो जाम था, सर वो ये था. मैंने कहा तो अब बाहर ही रही है. मेरे स्टूडियो में डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और एक रूल है, मेरे सामने खड़े होके आप वो रीज़न देना जो कल को आप सेट पे डायरेक्टर को दे सकते हो. आप दे सकते हो डायरेक्टर को कि जी जाम था, लेट हो गया सर. नहीं दे सकते ना. सर वो मेरी मम्मा को सुबह गिर गई, वो लग गया तो इसलिए. भाई मैं तो मुंह पे, किसी को नहीं लेना देना. तुम्हारा कोई जिया, तुम्हारा कोई मरा, तुम्हारे घर में कोई बीमार हुआ, तुम्हारा जाम लगा, whatever, nobody is listening to you. तो मेरे भावरस में डिसिप्लिन, प्रोफेशनलिज्म, कंसिस्टेंसी इज ऑन द टॉप. एंड दैट इज वाई आशीष, टचवुड मेरे बच्चे बाहर काम कर पा रहे हैं. तभी आप जैसे लोग या मेरा जितना कास्टिंग के लोग हैं ना, मुझे कांटेक्ट करते हैं कि भाई ये कास्ट करवा दे. क्यों? उनको पता है सिद्धार्थ के बच्चे हैं ना, टेंशन ही नहीं है. By this, one more thing is coming up to the picture, which is getting trained for acting or filmmaking or in the craft is something, giving an exam on daily basis. Yes, it is. Of course. Practice daily की है ना. For practice. आपने भी बताया था ना कि जब मैं कुछ नहीं कर रहा था तो मैं लिख रहा था. Exactly. वो आपकी चॉइस थी, वो आपकी चॉइस थी कि आप लिख रहे थे ना. मैं अपनी जिंदगी में बहुत लेकर चलता हूँ. I don't know how people will react on this, but उनमें से एक ये है कि डेली कुछ ना कुछ करना, और दूसरी है कि मैं ये बात कहता हूँ कि बेवकूफियों भरा रहा जिंदगी का सफर, मैं कभी समझदार था ही नहीं. वाह. ये मेरे अपने कहे हुए शब्द मेरे पे बहुत आमादा होते हैं, क्योंकि आप समझिए अगर मैं खुद को ही समझदार मान लूंगा तो जो एक भीड़ जुटी हुई है सेट पे, तो वो मेरे क्यों है फिर वो. बिल्कुल मैं तो अकेला समझदार बिल्कुल नहीं हो गया. नहीं. और फिर आपके सामने डायरेक्टर कहाँ खड़ा है, ये देखो ना आप. This is also a scene. यार मैं भी ऑडिशन देने जाता हूँ तो मैं यही बोलता हूँ कि आप बताओ. Exactly. फिर वो जो फिर मैं कहता हूँ यार
आपका टेक हो गया, मुझे ऐसा लगता है मेरी तरफ से ये परसीव हो रहा है, कहना है वो कहता है नहीं यार हमें टेक मिल गया, थैंक यू, हाँ आप अपना भी कर दो तो कर देता हूँ। एज एन एक्टर एवरी डे इज एन एग्जाम। आपको पता है एवरी डे कास्टिंग्स हो रही हैं, एवरी डे शूट हो रहे हैं। आप कहाँ हो? घर पे आप तो रजाई ओढ़ के सो रहे हो। अरे ठीक है तुम्हारा नेटवर्क नहीं, मैं बैठा हूं ना। अब तुम मुझे भी नहीं समझ रहे हो तो फिर नहीं। और आशीष विस्लिंग वुड्स में भी ये था, मेरे स्टूडियो में भी होता है, आते 12 पास आउट होते हैं 5-4। This is what I have seen when I have like when the very first time I joined the theatre group, there was 28 people in the team. अच्छा And till the time we had the play, that was cut down to 16. या And right now, very proudly I am saying, after 6 or 7 years, I am the blunt one left from those 28. या I am the blunt one, only one. No one is doing that job, no one is doing that work in industry. No मैंने one is in आपको industry क्या right बोला, now. मैंने आपको क्या बोला कि मुझे जब ये सुनने को मिला ना कि आपको लगता है सर आपका नाम नहीं है, इस इंडस्ट्री में सरवाइव करना Survival is the key. और Exactly. अपना नाम रखना। बिल्कुल. कितनी बार मैं सेट पे जाता हूँ तो ऐसी कुछ बातें हो रही होती है, जब मैं वैनिटी में निकलता हूँ लंच के लिए जाता हूँ तो कहेंगे हाँ 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 भावरस के बारे में, या भावरस के बारे में, तो मैं भी वहाँ बैठ के खा ही रहा होता हूँ चुपचाप। This is कहता है something we कि should proud of. हाँ कि भावरस के बारे में तो आपको पता है भावरस, तो मैंने कहा यार हाँ मैंने सुना भी है और क्योंकि वो मेरा है। ओ रियली आप सिद्धार्थ हैं, तो ऐसे भी है। पहचान बनाओ, अच्छी बनाओ। मुझे कई बार लोग पूछते हैं एक्टर, कास्टिंग डायरेक्टर या ट्रेनर, तो मैं कहता हूँ आप मुझसे पूछो कौन सा बच्चा पसंद है, भाई मेरे तो तीनों ही हैं। देखो मैं तो मुंह पे बोल रहा हूँ, एक्टिंग इज़ अ नॉन गारंटीड जॉब। एक्टिंग के आधार पे तो नहीं जी सकते, टचवुड जब सिक्का चलेगा चलेगा, बट वाई नॉट यार, मैं चाहता हूँ बांटना भाई। बच्चे आए ट्रेन हो, मेरे बच्चे बाहर काम करें, कितना अच्छा लगता है। मेरे घर पे बड़ा कॉमन हो चुका है, मैं कुछ भी देखता मेरा बच्चा मेरा बच्चा, तो फिर रिवाइंड करना फोटो खींच के फिर उनको भेजता हूँ, कहते हैं हाँ जी सर आपको बताया था तब शूट हुआ, तो अच्छा लगता है, अपने बच्चे दिखते रहते हैं उधर। And even in addition to Siddharth's thing, one thing I really want to convey to you that being multifunctional, multifaceted, multi-purpose, ये कोई खराब नहीं है हमारे फील्ड में। Sometimes people ask कि भाई क्या क्या करते हो तुम ये? So I don't think so कि it's bad at all. अगर आज एक इंसान, एक राइटर अच्छी इम्प्रोवाइजेशन कर सकता है क्योंकि वो अच्छा लिख सकता है। बिल्कुल। एक एक्टर अच्छी कास्टिंग कर सकता है बिकॉज ही अंडरस्टैंड एक्टिंग। ऑफ कोर्स ही नोज कि ये कैरेक्टर थोड़ा ऊपर जा रहा है, मैं इसे ना लूं, इससे हल्का सा नीचे वाला। सो व्हेन वी कम टू कास्टिंग, व्हाट मिस्टेक्स डू यू सी मोस्ट ऑफ द एक्टर्स यूजुअली डू इन योर प्रोसेस? See, I'll tell you one thing very honestly. In Delhi, that I see, if I could be specific, is they are too theatrical. मैं बता नहीं सकता आशीष, टचवुड बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, भावरस में श्रुति महाजन की टीम आई बॉम्बे से, TVF की टीम आई। एक्टर्स को ना पता नहीं है करना क्या है, बस लाइनें मिली और पी गए और फिर उसको ओवर द टॉप होके उड़ेल दिया। अरे यार ये कैमराज हैं, दे आर वेरी सॉफ्ट, आराम से बात करो। तुम उसी में मतलब पूरी रामलीला दिखा रहे हो और तेरे धनुष का, अरे यार नहीं चाहिए भाई। मैंने आपको अभी बताया ना, दे आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट। मैंने आपको अभी बताया ना एड की एक्टिंग क्या है, फिल्म्स की क्या है, अंडरस्टैंड। I'm not saying theater is bad. It's very nice. It's the basic foundation of acting. But मेरे भाई, मेरे बच्चों, देखो ना, जिंदगी भर क्या प्लेवे स्कूल में बैठे रहे? And is it that this understanding is part of your training at Whistling Woods? Yes. This understanding is the part of those people, Naseer साहब, मनोज Of course. वाजपेयी, अनिल Of कपूर course. साहब, जिन लोगों ने आपको ट्रेन किया। If I am right. यार देखो, नसीर सर भी थिएटर करते हैं, Yes. That's why I just came to this. ठीक है, अनुपम खेर सर भी करते हैं, बिल्कुल, रत्ना मैम भी करती हैं, बिल्कुल, है ना, सीमा पावा मैम भी करती हैं, बिल्कुल। मनोज पावा सर भी करते हैं। या तो आप उतने तेज हैं कि आपको पता है
कि मैंने अगर एक पानी की बाल्टी उठानी है तो मैंने ये ऐसे उठानी है, और अगर मैंने एक सीमेंट भरी उठानी है तो मैंने ऐसे ये आपको पता है कि अगर मैं कैमरा के आगे जा रहा हूँ मुझे इतना रेशियो, स्टेज पे इतना रेशियो। आप उतने समझदार है नहीं। आप ऑडिशन में उठ के आ गए और उन्होंने बोला एक्शन, और आपने कहा क्या कहा था मेरे भाई, कट। सर प्लीज थोड़ा, दिल्ली में बहुत प्रॉब्लम है आशीष, और मैं सच बताऊं मैं जा के लोगों के गेट नहीं खटका सकता कि प्लीज भावरस आओ और खुद को टोन डाउन करो। आते हैं बच्चे। अभी मेरा जो वीकेंड का बैच चल रहा है उसमें है थिएटर, उन्होंने किए हैं 4-4 महीने, कईयों ने 8-8 साल। लगा मुझे टाइम टोन डाउन करने में, पर आप देखो, आप कभी आओ स्टूडियो, आप चमत्कार देखोगे। कोई बात नहीं थी ना उस टाइम पे नॉलेज, कोई बात नहीं। मैं ये कहता हूँ थिएटर बिल्कुल करो, मैं मना नहीं करता, पर 8 साल 6 साल 3 साल, अबे थिएटर करो, फाउंडेशन समझो, बेसिक, उसके बाद गैस कर लो। चॉइस आपकी है कि यार मुझे ना कमर्शियल एक्टर बनना है, मुझे गाड़ी, घर, कपड़े, माँ बाप की दवाई, अपना हनीमून, सब कुछ ना मुझे पैसों से करना है, तो मैं कमर्शियल कि मैं जाऊं, मैं शूट करूं, मैं पैसा लूं और मैं उड़ाऊं। या फिर आपके अंदर वो समझदारी हो कि आप थिएटर को भी परस्यू कर रहे हो, या फिर आप में उतनी समझदारी हो। बिकॉज़ समटाइम्स व्हाट एस्पायरिंग एक्टर्स डजंट अंडरस्टैंड दैट every senior actor is doing theatre, which is the right thing. Yeah. Because somehow one get understanding with characters so easily when he or she is doing the theatre. Yeah. Because the exercises are there. Yeah. तो जो aspiring actor मुझे लगता है मिस कर रहे हैं वो है exercises. नहीं करते, मैं आपको बता रहा हूँ। करनी नहीं है और मुंह उठा के फिर ऑडिशन देना है। बस। I guess so. Yeah. I'm getting it right. अभी आप ये मानोगे यशराज वाली टीम आई थी दिल्ली। जी। ठीक है, उनका पहला ब्रीफ था, वो ऑडी में बच्चे भरते थे और चार्मी उनको यही बताती थी कि एक टेक मिलेगा और लाउड नहीं जाना है, ये कैमरा है। और आशीष कमरे से बाहर आवाज आ रही होती थी। तो ये दिल्ली में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। मैं कभी नहीं कहता थिएटर मत करो, आप करो। अगेन चॉइस आपकी, आपको कमर्शियल बनना है, अरे यार आप कह रहे मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे एमबीबीएस करनी है, भाई कर, बिल्कुल, पर चूज कर ले कि यार मुझे ना गैस्ट्रो बनना है, मुझे न्यूरो बनना है, मुझे ऑर्थोपेडिक बनना है, तो उसी की तो ट्रेनिंग करेगा। एक्टर आप भी हो, एक्टर मैं भी हूँ, मैंने चूज किया सिनेमा, तो मैं उसकी ट्रेनिंग में चला गया। आपको लगता है कि नहीं भैया मेरी तो नौकरी बड़ी अच्छी चल रही है, टचवुड बहुत अच्छा मेरा स्केल आता है, मुझे मज़ा आता है सैटरडे संडे जाके रिहर्सल करने में, वो लाइट, वो तालियां, मुझे मज़ा है। बहुत अच्छी बात है यार, करो। पर एक्टर्स जिनको सिनेमा करना है तो आप थोड़ा सा उसकी भी ट्रेनिंग देखो, थिएटर भी करो। जब लगता है कि यार अब मैं सीख गया कैरेक्टर कैसे क्या परसीव करना है, अब मुझे थोड़ा टेक्निकल सीखना है कि मार्क कहाँ है, कौन सी लाइट मेरी है, लाइट मेरी कट तो नहीं रही है, तो उसको आपको सीखना पड़ेगा। And now in addition to this, I just want to talk about one specific thing which is social media actors. हाय How you are हाय, dealing with that? You know, don't get stressed with that. But I can see that in your face. But how you are dealing with that? This is important to know for people who are like trying to join any acting institute or any theatre institute, but somehow they have developed an understanding that we are already an actor. या And we are on social media, we are making reels. We are so proud of it. आशीष तुम्हारे क्वेश्चन सच में बहुत अच्छे How हैं। to get over this? मतलब why? सी अगर वो सोशल मीडिया वाले ये समझ के कि यार अब मेरी रीच बन चुकी है, लोग मुझे जानते हैं और अब मुझे एक्टिंग करनी है और मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ, भाई हैट्स ऑफ है, हैट्स ऑफ है। Correct. सौरभ सचदेवा जी जो द एक्टर्स ट्रूथ चलाते हैं बॉम्बे में, उनके उसमें देखो आप संभावना सेठ, मैं संभावना के व्लॉग्स बहुत फॉलो करता हूँ, शी इज़ ऑल्सो लर्निंग, नॉट बैड, सीखने की कोई उम्र ही नहीं है। वो एक्टर्स, ओ सॉरी गलत नाम ले दिया, एक्टर्स तो नहीं, वो इन्फ्लुएंसर्स जिन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, बहुत दुख होता है, मुझे तो होता है यार सच में। मतलब कैसे, क्या समझ के हम यहाँ बेवकूफ़ बैठे हैं? हमने भी ट्रेनिंग की है, हम भी उसी अग्नि परीक्षा से होके निकले हैं। हमारी 8 साल की मेहनत और आपकी 8 सेकंड की रील, रियली
That's why I just asked this question because sometimes मुझे तो सच में बड़ा गुस्सा आता this है. comparison is in the market. It is there and it's very painful Yeah. for every actor. Exactly. अगर आपकी रीच है, आपको वो मिली है, आप अच्छी बात है, आपका शायद वो करिश्मा रहा है परमात्मा का, ट्रेनिंग तो लो. क्या सोच के आपको रियलिटी शोज बिग बॉस जैसे मिल जाते हैं? हाँ, कैसे सोच के आपको एड्स मिल जाती हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका काम में मेहनत नहीं है, बिल्कुल है. अकेले कैमरा पकड़ना, अकेले एडिट करना, बिल्कुल है, पर यार स्टिक टू द बाउंड्री. And once जिसे मैं कह सकता हूँ थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट है या कॉन्ट्राडिक्टरी है, बोथ ऑफ द थिंग्स आर देयर कि आई हैव सीन फ्यू कास्टिंग डायरेक्टर्स enjoying this follower thing and directly appealing ke okay if you are having that much followers I will connect with you. Yeah. And on the other side there is a person who is just whoopingly just doing every effort, making every effort possible to become an actor, exercising on pitch, on tone, on voice, characterization, everything from 3-4 years, but still not getting because there are followers at 2000 or 3000. यार आपके followers नहीं है, ये एक जवाब है जो कि बहुत है. मेरे पास खुद ऐसी कास्टिंग्स आती हैं. Do you believe in this? सी आई टेल यू, आई डोंट. पर इसके पीछे क्या हो गया ना, मार्केटिंग का भी तो पैसा बचाना है, That is why I'm प्रमोशन का भी तो पैसा बचाना है. correct. मैं आपको कास्ट करता हूँ, आपके 2000 फॉलोअर्स, आपको कितने लोग देखेंगे 2000 में से? 700, 800, 1200, है ना? अब मैं इन भाई साहब को कास्ट करता हूँ जिनके हैं ही फॉलोअर्स 300 के. अरे 300 के में से 200 तो देखेंगे, तो मेरा प्रमोशन तो हो गया, है ना? तो पैसा भी तो बचाना है. पर कास्टिंग वाले बस somehow बिजनेस की बलि चढ़ रही है एक्टिंग पे. बिल्कुल चढ़ रही है, बिल्कुल चढ़ रही है. मैं आपके मुंह पे बोल रहा हूँ. राइट वर्ड्स आर दिस. एब्सोल्युटली. और मुझे बुरा लगता है, मतलब मेरे तो बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स हैं जो साफ मना कर देते हैं कि आता है हमारे पास कि हाय लुकिंग फॉर दिल्ली इन्फ्लुएंसर इन द एज ऑफ 22 to 25 विद मिनिमम 500K फॉलोअर्स. मैं ऐसी कास्टिंग लेता ही नहीं हूँ, मेरे बहुत फ्रेंड्स नहीं लेते. फिर क्योंकि आप अगर 500K वाले इन्फ्लुएंसर को ले रहे हो, फिर उसके टैंट्रम्स भी झेलने को रेडी रहो. फिर वो बोलेगा जी मुझे तो सेट पे ये भी चाहिए, मुझे सेट पे ये भी चाहिए. फिर आप मुझे कॉल करोगे सिद्धार्थ यार ये कितने टैंट्रम्स, भाई आपने लिया है. बट ऑन द सेम नोट इफ एन एक्टर इज देयर आर द टेंट्रम्स सेम? नो, नॉट रियली, नॉट रियली, बिकॉज ही हैज गॉन थ्रू दैट प्रोसेस, आशीष. सो दिस is what I am trying to say. So don't get offended with my casting direction remark, but this is what I am trying to convey here कि the training is coming in front of this. The training is there. क्योंकि उसको ये पता है ना, मैंने अगर यहाँ टैंट्रम कर दिया ना तो मेरे आगे के 6 प्रोजेक्ट्स ब्लॉक हो जाएंगे. That is why I have just asked this question and I have introduced the social media thing, the influencer thing in that because it's a bit controversial to answer to, but very bluntly you have answered it. Yeah. Because it's hurting. It's hurting. That's why you just. It's definitely hurting. मैंने आपको वो बोला ना कि मेरे पास कोई भी कास्टिंग आती है तो मेरा सबसे पहला डेटा मेरे अपने बच्चे हैं. मेरे अपने भावरस के बच्चे हैं भाई. वो आए हैं, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, टाइम लगा रहे हैं, एनर्जी लगा रहे हैं, मेरी डांट खा रहे हैं, मेरे डस्टर खा रहे हैं, मुझसे सीख रहे हैं और वो एकदम चमकते हुए निकल रहे हैं. और आप मुझे बोलते हो जी 20 से 22 साल का लड़का दे दो जो क्लीन शेव हो, तो भाई मैं अपने बच्चे देखूंगा ना, मैं उसका कास्टिंग कॉल नहीं डालूंगा. अब आप इसको नेपोटिज्म बोलो, आप इसको कुछ भी बोलो, मेरे लिए तो ऐसे काम चलता है. But I guess I totally defend you in this because it's not like nepotism. It's something like there is an X product in the shop, there is a Y product in the shop, both having almost equal pricing. But I understand that if I'll give Y product to the client, it will give some better results. So why not I choose Y? So that Y product is something which you are familiar. Yeah, absolutely. If I'm right. Fair enough. Give me the right बिल्कुल, example. बिल्कुल. That Y product I am aware of. Okay, if he is your product, so definitely he will do better. Yeah. और यार देखो ना, क्योंकि मुझे पता है. Exactly, because मैंने जैसे there is a tagline of some company that पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें. That is simple tagline. Why it is there? Because they believe in this thing के पहले इस्तेमाल कर लो ना भाई. फिर इसको यूज करके फिर पता लगेगा आपको कैसा था. मैंने आपको बताया ना, मेरा फ्री संडे वर्कशॉप मेरी वाइफ ने स्टार्ट करवाया, मैं नहीं करता था जी. मंचित मुझे कितनी बार बोलता है कि सर वो उस दिन वो क्लाइंट आया था ना आपसे बात करने मिलने, तो हाँ मंचित सर वो पूछे डेमो क्लास दोगे. मैं पहले बोलता था नहीं,
मुझे पता है मैं क्या करा रहा हूँ, मैं क्यों भैया तुझे एक वो डेमो क्लास दे के दिखाऊँ मैं कैसे पढ़ाता हूँ। आना है आओ, नहीं आना मत आओ। पर फिर मेरी वाइफ ने बोला कि यार ये तो मिलने एक आया, 36 तो शर्म के मारे नहीं आ रहे होंगे, तो फ्री वर्कशॉप। तब मैंने करनी शुरू की कि चल यार कोई बात नहीं। पर बहुत इंपॉर्टेंट है, नेपोटिज्म वर्ड को बहुत गलत तरीके से यूज किया गया है। That's why I given that example. या एब्सोल्यूट। देखो कि मुझे लगता है कि मेरा बच्चा अच्छा काम कर सकता है, मैं भेजूंगा, ठीक है। मुझे लगता है मेरा बच्चा अच्छा काम नहीं कर पाएगा, तब भी मैं भेज रहा हूं, वो गलत है। Exactly. है ना। तब मैं बेशक मार्केट में कास्टिंग कॉल डालूंगा, पर मेरा तो मानना ये होता है कि टैंट्रम्स नहीं होने चाहिए किसी के भी, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है क्योंकि आपने ना वो परीक्षा देखी है, उन्होंने नहीं देखी जो टैंट्रम्स कर रहे हैं, तो वो चीज़ है। Okay, now you have just spent so many years with casting, या with acting also, with training also. From last 1 or 2 years, how your life you are, what is your daily routine for this? How you managing yourself? आई एम नॉट मैनेजिंग माई सेल्फ। I'm not going on the technical Yeah. terms, but if it's very individual to you, so how you are managing yourself? देखो टचवुड बाय द, फिर से बोलूँगा कि मैं बहुत शुक्राना में बिलीव करता हूँ कि मेरे पेरेंट्स के मेहनत, मेरे परमात्मा का आशीर्वाद, मेरे सबका, आप सबका प्यार, मेरे 7 days वर्किंग होते हैं, ठीक है। मैं मंडे टू मंडे वर्क करता हूँ, और इस मंडे टू मंडे में भावरस भी चल रहा है क्योंकि वीकडे बैच भी चल रहा है, मंडे टू फ्राइडे और सैटरडे संडे भी चल रहा है। उसी 7 days के अंदर कास्टिंग्स भी चल रही होती हैं, कोई शूट आ जाता है, जैसे ये आ गया, या कोई एड शूट है, कोई फिल्म का शूट है, तो वो भी मैनेज करना होता है। तो मैं, मेरी वाइफ, हम दोनों वाइस वर्सा खेलते हैं कि अगर मैं शूट पे जा रहा तो शी लुक आफ्टर भावरस, शी इज़ ऑन शूट, देन आई लुक आफ्टर समथिंग। एंड इस सब को करने के लिए एक ही सुपर पावर है मेरे पास, जो मंचित है। तो मेरा सुबह का पहला कॉल मंचित का होता है, वो मुझे बताता है सर आज ये था, वो था। अब इसमें भी लोग ना आशीष बड़ी बातें कर लेंगे, इतना भी क्या उखाड़ लिया कि मैनेजर है, पर क्योंकि काम बहुत सारा है उन 7 दिनों में, यू नो। और कई लोग आप जैसे अंडरस्टैंडिंग होते हैं, आपको पता है, मैं देखो इसमें कोई बड़ी, आपका मुझे जिस दिन आया मैंने आपको बोला प्लीज़ आशीष मंचित से बात कर लो, बिकॉज मेरा फ़ोन साइलेंट पे रहता है स्टूडियो में, और मैं 7 दिन स्टूडियो में हूँ। तो मैं भैया, आशीष ने तो मुझसे कॉल किया 2 बार, मैं उठा नहीं पाया, तीसरी बार मैं करने गया तो मैं किसी और काम में लगा, आशीष का भाई बड़ा एटीट्यूड आ गया, समझ रहे हो। तो कुछ लोग आप जैसे अच्छे हैं कि हाँ सिद्धार्थ हम कर लेंगे, कुछ को ये लगता है कि क्यों। तो मेरी सुबह की शुरुआत मंचित के फ़ोन से होती है, वो उठाता नहीं है मुझे, पर हम बात करते हैं कि मंचित आज ये मीटिंग थी, आज ये था, वो था, वो था, एक वो कॉन्सेप्ट होता है। और फिर ये शाम को मुझे, फिर हम रात को एक बार बात करते हैं कि अब कल का क्या प्लान है, उनकी पेमेंट आ गई नहीं आई, उसकी मीटिंग का क्या रिवर्ट आया, कि फॉर एग्जाम्पल ये मुझसे रात को आया था कि आशीष सर ने बोला कि चलो 5 बजे कर लेंगे, तो मैंने कहा डन यार, ताकि हम थोड़ा स्टूडियो सेटअप कर पाऊँगा, मैं बच्चों को सीन वर्क दे के आ जाऊँगा, तो वो सब चलता है। बट इन 7 दिनों में ऐसा भी टाइम रहा है कि घर ही बैठे थे जैसा आपने बताया था कि आप गाने लिख रहे, तो मैं भी फिर कोशिश कर रहा था कि सिलेबस बनाऊं, ये करूं, वो करूं, पर टचवुड 7 दिन वर्किंग होते हैं, और कोशिश रहती है किसी भी चीज़ को ना बोलूं, क्योंकि इस इंडस्ट्री में अगर आपके पास कुछ भी आ रहा है काम, तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। On that, what kind of stories basically excite you the most? What kind of script you excite you the most? See, I am not very choosy for work अभी, मतलब मैं सब तरीके के काम करता हूँ। Generic, if it comes to like I like this thing in generic. See, I will tell you मैं किन प्रोजेक्ट्स को नहीं लेता हूँ, मैं आपको वो बता देता हूँ कि जैसे उसमें भी मुझे डांट पड़ जाती है, या तो मेरी बीवी से पड़ जाती है, या ये भाई साहब से पड़ जाती है कि क्या आपको लग रहा है, कर लो ना, अच्छा प्रोजेक्ट है। तो पर मैं किसी भी चीज़ को मना नहीं करता हूँ, पर मुझे ऐसे लगता है कोई भी ऐसी चीज़, आप बुरा मत मानना, मैं शायद धुरंधर जैसे फिल्म ना करता। मतलब मुझे ना किसी को सामने मुंह पे गोली मारना मुझे नहीं अच्छा लगता यार, तो मैं ऐसे प्रोजेक्ट्स नहीं करना पसंद करता जहाँ पे मुझे सामने ही ब्लंटली अपने प्रोजेक्ट में किसी की बेइज्जती करनी पड़ रही है, यू नो। आप डीकपल्ड की बात कर रहे थे ना, डीकपल्ड में मैंने गे वाला कैरेक्टर क्यों किया था पता है, बिकॉज वहाँ पे उन लोगों की तारीफ की गई थी, ये बताया गया था कि हाँ हमारी शादी हो रही है, तो आर माधवन कहता है शादी हो रही है तुम दोनों की, अच्छा हनीमून पे भी जा ही रहे होगे फिर तो
तो मैं बोलता हूँ हाँ बिल्कुल जा रहे हैं। तो मैं ऐसे प्रोजेक्ट्स करना चाहता हूँ जहाँ पे आई कैन अपलिफ्ट समथिंग एज अ कैरेक्टर, नॉट डिमीन समथिंग। वो मुझे पसंद नहीं है। दिस इज ऑल्सो ऑल्दो इट्स एन इंडिविजुअल चॉइस ऑफ योर्स, बट व्हाट आई एम सीइंग इनटू इट, बिकॉज आई एम जस्ट टेकिंग समथिंग पॉजिटिव आउट ऑफ इट, के you are not crossing your individual limits also. Yeah. Being as a good person, Yeah. being as a good human, you are not saying कि नहीं यार मेरे को एक्टिंग के लिए करनी है लेकिन मैं कर लेता हूँ, but that is your totally individual. हाँ मतलब पर अभी तक टचवुड जितने भी प्रोजेक्ट्स आए हैं सब हाँ ही किए हैं। शायद कोई ऐसे बजट के कंस्ट्रेंट पे आके रुक गया हो तो रुक गया हो, अदरवाइज मैं नहीं। और अभी तक तो एक ही बार आया था कोई ऐसा प्रोजेक्ट, तो वो भी दिस पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो इलेक्शन के टाइम पे एड्स आती है ना, कि उसमें भी ऑडिशन भी कुछ ऐसा ही था कि ट्रैफिक पुलिस वाला ऐसे ऐसे कर रहा होता है, तो मैं स्कूटी पे होता हूँ और फिर मैं उसको बोलता हूँ कि अबे ये क्या कर रहा है, कुछ कर दिया क्या, और फिर मैं उसके से कमल का फूल फेंक के देता हूँ तो पकड़ लेता है। तो मैंने कहा बिक गया। तो वो मुझे नहीं अच्छा लगता। प्रोपेगेंडा, हाँ मुझे वो सब नहीं, नॉट इवन फॉर पॉलिटिकल, फॉर एनीथिंग, वो नहीं करना मुझे। What is some advice you want to give to the newbies, those new actors, aspiring actors coming in the field? सी आई विल जस्ट एक ही चीज़ बोलूँगा मैं आप सबको कि प्लीज़ अपनी सबसे पहले तो विजन क्लियर करो, ठीक है, कि आपको करना क्या है। कोई चीज़ बुरी नहीं है, ना एड्स बुरी है, ना फिल्म्स बुरी हैं, ना थिएटर बुरा है, ना कैमरा बुरा है। एक विजन क्लियर करो, ठीक है, कि आपको क्या करना है। अगर आपको लगता है आपको कमर्शियल करना है तो फिर आप कैमरा कीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं भैया हमारी तो नौकरी बड़ी अच्छी चल रही है, हमें तो बस वो स्टेज की गड़गड़ाहट अच्छी है, आप प्लीज़ थिएटर्स कीजिए, बहुत अच्छे थिएटर ग्रुप्स हैं। और जितने भी न्यूबीज़ हैं जो ये 20, 18, 22, 25 साल के हैं, पढ़ाई कर लो, ठीक है। पहले सबसे इम्पॉर्टेंट पढ़ाई करो, अपना स्कूल कंप्लीट करो, अपना कॉलेजेस करो। एक्टिंग में कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर मेरी उम्र बीत जाएगी भैया मैं 26 साल का हो जाऊंगा तो मुझे एक्टिंग नहीं मिलेगी, कि जैसे आर्मी का बड़ा तुम्हारा कोई रिस्ट्रिक्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ाई करो, फिर उसके बाद एक्टिंग की भी पढ़ाई होती है, वो करो, थिएटर्स ज्वाइन करो, वर्कशॉप्स ज्वाइन करो, सब वर्कशॉप्स कराते हैं। बट एक चीज़ आशीष, वर्कशॉप करने से पहले प्लीज़ एग्जामिन। ये मैं बोलूँगा कि दिल्ली में बहुत फ्रॉड हो रहा है। मैं नाम नहीं लेना चाहता उन चीज़ों का, उन ब्रांड्स का जो बोलते हैं कि कैमरा एक्टिंग वर्कशॉप, और जब करने जाओ तो अंदर फिर वो थिएटर ही करा रहे होते हैं। तो वो सब नहीं करना है। आप जहाँ भी जाएं प्लीज़ पहले एक बार स्टडी करें, रिसर्च करें कि हमारे मेंटोर कौन है, हमारे मेंटोर ने क्या किया हुआ है, तब जाके आप करो। बाकी एक्टिंग इज़ फन, एक्टिंग इज़ ब्यूटिफुल, इट गिव्स यू लॉट ऑफ नेम, फेम, मनी, बट यू हैव टू गिव लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड स्ट्रगल। यस, एंड घड़ी देख के एक्टिंग मत करो कि भैया मैं तो 12 बजे उठूंगा, फिर जिम जाऊंगा, फिर ऑडिशन बनाऊंगा, तो इतनी देर में तो कोई लॉक भी हो जाएगा। कास्टिंग इज़ वेरी क्विक। if the same advice you have to give to that actor who is ready for just कि अभी जा ही रहा हूँ मैं कास्ट होने के लिए, उसको क्या कहना चाहोगे? अभी जा रहा हूँ कास्ट होने के लिए कि मैं बैठा हूँ कि अभी क्योंकि एक्टर्स कैसे बैठे हुए हैं ना, हाँ, मैं तो अभी जा रहा हूँ भाई, हाँ, अरे अभी जा रहा हूँ, कास्टिंग है मेरी। ये एक थॉट है जो मैंने चेक किया, स्पेशली मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं सर्टेन टाइम पीरियड में उस ऐसी जगहों पे बैठा हूँ, एंड दैट्स व्हाई आई डोंट वांट टू नेम देम, बट यस द पीपल आर coming up there, pile up हुआ जा रहा है। हर साल कुछ आते हैं, कुछ रह जाते हैं। So that is the place. वहाँ लोगों की पहली टर्म यही है, हाँ भाई क्या, I'm just going for the casting, अभी जा ही रहा हूँ। वो फिर आप जा ही रहे हो, सच बोलूँ। और आप जिस जगह की बात कर रहे हो, मैं भी होके आया पीछे, आप फिर जा ही रहे हो, और वो कहाँ जाके आप कहाँ बस के कहाँ ख़त्म भी हो गए वो नहीं पता है। और फिर आप कहाँ मिलते हो पता है? फिर आप मरीन ड्राइव पे लेटे हुए मिलते हो, फिर आप पत्थर फेंक रहे होते हो, कुछ बना नहीं, कुछ नहीं हुआ। पर आपका रूटीन यही है, आप मरीन ड्राइव पे। इन सब के बीच में मैंने ये भी देखा है कि अगर 100 ये बोल रहे हैं ना मैं जा ही रहा हूँ, तो 5 से 7 ऐसे भी होते हैं जो सच में जा रहे हैं, जिनकी मेहनत, उनके लिए क्या एडवाइस आपके? नहीं पर वो है ना, देखो पर नंबर कितना कम है, 100 में से 5। आपको, आप जा रहे हो, आप सच में जा रहे हो तो चमक जाओगे, हार नहीं मानना। और वो जो बाकी रिमेनिंग रहेगा ना, मरीन ड्राइव पे रात को लेट के पत्थर फेंकेंगे, गालियाँ देंगे, सुबह उठेंगे आराम से, जब सूरज का प्रकाश होगा, फिर उठ के सबसे पहले एक सैलून जाएंगे, मसाज कराएंगे, बाल खड़े कराएंगे अच्छे से, फिर अपना राजा बाबू बन के जा ही रहे। कास्टिंग अभी जा रहे, फिर कुछ नहीं होता,
कुछ नहीं होता ऐसे। एक एक्टर जब आपके पास कास्टिंग के लिए आता है तो कई बार आई फील दैट, जो भी हम एक एग्जांपल बात कर भी रहे थे कि कई बार ट्रैफिक है, देयर आर सम इमोशनल केओस इन द लाइफ, देयर आर सम फाइनेंशियल क्रंच, कुछ भी XYZ सिचुएशन है। अगर मैं आज एक एक्टर की तरह आपसे पूछूं तो आप क्या सजेस्ट करते हो कि अपने आप को किस तरीके से मैनेज करना चाहिए उस टाइम पे? यार What is the key factor? देखो, मेरे ना भावरस का जो मेन गेट है ना, जब कोई उसके अंदर आता है ना तो बड़े सपने लेके आता है, ठीक है, कि सुना है सिद्धार्थ सर आपके बारे में बहुत सुना है कि आप ऐसे 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 ऐसे, वो तो चलो शुक्राना, पर मैं जब आप आ गए, अब आप गेट के अंदर आ गए और आपकी ट्रेनिंग शुरू हो गई है, फिर उस गेट के बाहर रखो सब। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आशीष टू कट योर सेल्फ फ्रॉम द वर्ल्ड। And this is the same way important for a person who's just going for the casting too, for the actor who's आई एम सेइंग फॉर एवरीथिंग, for everything. बिकॉज देखो ना, हम बहुत रियल हैं। आप अभी मुझसे बात करो, बहुत रियल कर रहे हो इंटरनली, कुछ आपका मुखौटा नहीं है, और आज कुछ मेरा भी मुखौटा नहीं है, Correct. ठीक है। तो जब आप एक्टर्स पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हो ना, आपको आज सीन शूट करना है, आपके बेटे का फर्स्ट बर्थडे है, ये आपका सीन शूट करना, आप बहुत खुश हो, मान लो आप सुबह उठे, नहाए कि यार लंच पैक है, मैं सेट के लिए भाग रहा हूँ फटाफट, और एकदम से आपकी वाइफ से लड़ाई। तगड़ी, आपने लंच भी फेंका, नहीं लेके जाना मैंने, और आपने अपना बैग उठा और आप निकल गए। अब आप सेट पे जाके क्या डायरेक्टर को ये बोल दो कि सर आज मैं ये बेटे का बर्थडे वाला सीक्वेंस शूट करूँगा, मेरा मूड ठीक नहीं है? नहीं, आपका मेंटल ग्राफ क्या है, आप घर से कैसे निकले, आग, और वहाँ जाते ही पानी। बलून्स, ये वो, है ना। तो ये मैं अपने हर बच्चे को बोल, और मुझे पता है कि आसान नहीं होता, इसलिए ट्रेनिंग्स इंपॉर्टेंट होती हैं कि आप धीरे धीरे खुद को भूलना शुरू करते हो। आप सेट पे अगर बच्चे के बर्थडे वाले सीन में ऐसे कर रहे हो तो दिखेगा कैमरे पे, है ना। तो मैं अपने हर बच्चों को बोलता हूँ कि जो भी तुम्हारी लाइफ की तकलीफ है, मैं सुनने को बैठा हूँ। आपने जो जो नाम लिया, फाइनेंशियल क्रंच होता है, इमोशनल ट्रॉमा होता है, कुछ और बातें सौ होती हैं, मैं बातें करता हूँ। आपको पता है मेरे बैच के अंदर हर हफ्ते, 1.5 हफ्ते, 2 हफ्ते में हम एक बार रिलैक्सेशन करते हैं। मेरे बच्चे आंसुओं से रोते हैं और फ्लोर पे ऐसे लेटे होते हैं जैसे लाश, और मैं कुछ नहीं करता, अंधेरा कर देता हूँ, स्टूडियो में पीस म्यूज़िक चला देता हूँ, और अपनी कुछ बातें मेरी हैं जो मेरे अपना मसाले हैं, मैं वो बोलता हूँ, सब खाली हो जाते हैं, क्योंकि ट्रॉमा सबकी लाइफ में है, यू नो। पर आप कैसे उन चीज़ों को भूल के एक अच्छे एक्टर बन पाओगे, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप साथ में बैगेज लेके तो सेट पे नहीं जा सकते हो। So meanwhile, what I am getting out of it is कि training is the real part. It Training is. important. इट इज़। यही मैं बार बार कोशिश कर रहा हूँ इस पॉडकास्ट के थ्रू लोगों तक, या एस्पायरिंग एक्टर्स तक, या न्यूबीज तक, या उन सो कॉल्ड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स या सोशल मीडिया एक्टर्स तक, दोज आर ओनली एक्टिंग ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, नथिंग कम्स आउट ऑफ इट। तो जो निराश ना हो, एक वो भी एक थ्योरी है, बिल्कुल। इसमें आपको समझने के ऊपर है। पर आशीष, इसमें ईगो है, करेक्ट, लोगों की है। बिल्कुल वही। मैं तो नाम भी नहीं ले सकता कि इतनी ईगो है कि यार हमारे ना फॉलोअर्स ज़्यादा है, अब हम सिद्धार्थ सर के पास जाके कैसे शुरू से सीखें। And I guess you are not the only one who is saying this upfront bluntly. This must be happening with the every trainer or every graduate who, क्योंकि हम लोग जब पढ़े उस टाइम पे सोशल मीडिया wasn't on hype. नहीं, नॉट एट ऑल। being trained कि हमारी ट्रेनिंग इस तरीके की हुई कि भाई काम करो, तो हम काम कर रहे थे। अरे आप ये देखो ना, इस मामले में सबसे अच्छे सौरभ देवा जी हैं। उनके पास तो शहनाज भी गई और संभावना सेठ भी गई, आई गेस पूनम पांडे भी गई, उनके पास तो बहुत अच्छे, वो सबको एक लाइन में खड़ा रखते हैं। एग्जैक्टली। और टचवुड ना आशीष, मेरे यहाँ पे भी है, मेरे यहाँ पे भी इन्फ्लुएंसर्स आते हैं, मैं क्या ही नाम लूँ उनका, जिनकी अच्छी फॉलोइंग है, मेरी क्लास में नहीं। अगर वहाँ पे वो खड़ा है जिसको 2 दिन हुए हैं, या वो खड़ा है जिसको 6 दिन हुए हैं, उसको गालियाँ पड़ी और उसको भी तुझे भी पड़ेंगी भाई, तू भी तो उसी पार्ट में था। तो मेरे वहाँ पे ही होता है, और आज टचवुड ये कि इज्जत करते हैं। So that is all coming from the training only. या The training you have. यार, मैंने आपको पहले ही बोला ना, मैं तो सबसे पहले शर्म उतारता हूँ, ईगो उतारता हूँ। कौन हो आप सेपरेट थोड़ा ना बोल दोगे कि आज मेरा मन नहीं है करने का बिकॉज मैं भावरस से आया हूँ। अरे हेलो, ये मैंने सिखाया ही नहीं है, और मैं तो खुद अपने इंस्टीट्यूट से बाहर कर देता हूँ जिससे मुझे ईगो दिख गई।
तो वो हिसाब ही नहीं है. Any trivia you want to share from your movie experience, your OTT experience? Any Trivia which you want to share with me or with the audience? मैं कुछ ऐसा जानना चाहता हूँ आपके बारे में जो आज तक आपने किसी को ना बताया. यार मतलब ऐसा तो मैं सच में ना आशीष में बहुत खुला हुआ हूँ. मैंने कुछ नहीं छुपा के रखा. मतलब स्टूडियो में भी और यहाँ पे भी आप मुझसे पूछ लोगे मेरे पास सबका जवाब. मैं कुछ है ही नहीं ऐसा, क्योंकि ना क्या कर लूँगा मैं छुपा के, बताओ. मेरे पापा मुझे कई बार बोलते हैं कि यार बेटा आप थोड़ा ज़्यादा नहीं डांट गए मैम को, है वो 60 इयर्स की है. मैंने कहा तो स्टूडेंट है वो. मेरे स्टूडियो में कोई लड़का लड़की नहीं है, सब अर्धनारीश्वर्स हैं. मेरे स्टूडियो में कोई बच्चा बूढ़ा नहीं है, एवरीबडी इज 18+. पर आप अगर मेरे पे भरोसा करके आए हो ना तो मैं तो फिर आपको बना के भेजूंगा, ये मेरी गारंटी है. काम आपका मिलना ना मिलना आपके कर्म, आपकी किस्मत. और ऐसा कोई ट्रिविया यार, मेरा दिखता हूँ कि शायद स्वीट हूँ, इनोसेंट हूँ, पर गुस्सा बहुत है. बहुत है. मतलब एक्टिंग मेंटोर वाला तो इम्पॉर्टेंट है, पर 2026 में भी ये सोचा कि गुस्सा नहीं करना सिद्धार्थ, और बहुत कोशिश कर रहा हूँ गुस्सा कम करने की. बहुत गुस्सा है यार. अच्छा, वन थिंग हैज दिस लाइक शब्द कम पड़ रहे हैं इस बात को पूछने के. आपके इतने सारे बच्चे, इतने सारे स्टूडेंट्स अब तक कास्ट हो चुके हैं, क्या जब उनका ऑडिशन होता है इज देयर एनीथिंग इम्पोर्टेंट कम्स विद देम? कोई एक ऐसी चीज लेके आते हैं वो यूनिक जो उनको कास्टिंग में हेल्प करती है और आपको भी याद रह जाता है कि यार इसके साथ ना ये हुआ था और देखिए क्लिक हो गया? नहीं ये तो है. मेरे जो बच्चे ऑडिशन पे जाते हैं आके सीधा पैरों में होते हैं. सर वो क्या रहता है वो मैं जानना चाहता हूँ. वही ट्रेनिंग आशीष, ट्रेनिंग, कुछ नहीं. मेरे बच्चे जब जाते हैं तो आके कहते हैं सर, और छूटते ही फ़ोन करेंगे 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे. सर आज मज़ा आ गया. मतलब जो सीखा ना, अभी तक हमें लगता था कि क्या, पर आज समझ में आया सर कि नहीं इम्पॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि मैं जब उनसे खड़े होकर ऑडिशन करवाता हूँ ना स्टूडियो में, फिर मैं घड़ी नहीं देखता. कहने को मेरे वर्कशॉप 4-4.5 घंटे के हैं, पर मैं घड़ी नहीं देखता. दोबारा करो नहीं. क्यों उधर वो कैमरा इधर है, क्यों ऐसे करके बात कर रहे हो, ये दिखाना कैमरे पे, इधर देख लो ना, 45 डिग्री देख लो, इधर देख लो. तो ये सब टेक्निकलिटीज कौन करवा रहा है? तो फिर जब वहाँ जाता, फिर जब कास्टिंग वाला बोलता है कट, कि अच्छा ऑडिशन था यार, सीख रहे हो क्या कहीं? हाँ जी भावरस से. अच्छा, फिर ऐसे ज़्यादा फिर फोन करके बताएंगे सर उन्होंने पूछा भावरस के बारे में. तो ये है. एंड व्हाट इज योर ट्रांजिशन लाइकवाइज? आज अभी 2 घंटे पहले यू आर डूइंग कास्टिंग फॉर समथिंग एंड ऑल ऑफ अ सडन एक कॉल आता है कि सिद्धार्थ देयर इज अ रोल फॉर यू. या So there must be a transition within seconds in your mind कि अच्छा ये तो मेरे लिए आया है. वो transition फिर set पे भी आती है कि now I am not a casting director, I am an actor. Yeah. How you are going through and playing around those, that emotional thing I am just trying to. See it, ये होता है. आप मतलब आप सही कह रहे हो, क्योंकि हाँ, क्योंकि अभी था कि हम लोग एक डबिंग पे जाना था. मेरा एक ऐड आ रहा है अभी, तो उसमें काफ़ी बार स्क्रिप्ट चेंज हुआ. तो सुबह हमने 11 बजे का स्टूडियो बुक किया था, और तो मंचित का मुझे फ़ोन आया कि मैं पहुंच रहा हूँ 5 मिनट में, आ जाओ. तो और कुदरती मंचित उस दिन टाइम पे था, वरना ये हमेशा लेट होता है. तो हमने डबिंग के लिए जाना था और मेरा फ़ोन साइलेंट पे था, और मैं बस नहाने ही जा रहा था. तो मैंने ऐसे फ़ोन रखा था, 15 मिस कॉल आशीष मेरी फ्रेंड की. और मैंने कॉल बैक किया तो पहले तो उससे मुझे बड़े अच्छे शब्द सुनाए कि क्या फ़ोन नहीं उठा सकता क्या, ये वो कहाँ है तू. तो मैंने कहा यार मेरी डबिंग है, मैं ज़रा जा रहा हूँ. तो कहती रोल है तेरा भी और रूपाली का भी, अभी निकल. तो मैंने कहा यार मेरी डबिंग है, मेरा डेट ब्लॉक्ड है ऑलरेडी. तो कहती चल तेरा ब्लॉक है, रूपाली की फ़ोटोज़ भेज. मैंने भेजी, ब्लॉक विदिन 2 सेकेंड्स. तो मैंने कहा कैरेक्टर क्या? कहती हस्बैंड वाइफ का कैरेक्टर है, मैं ज़्यादा नहीं बता सकता क्योंकि फिल्म अभी आनी है, कि ये कैरेक्टर है, ये है ये, और तुम दोनों फिक्स हो यार, कर लो. तो मैंने बोला अच्छा होल्ड कर. मैंने मंचित को बोला भाई अब तू फटाफट डबिंग वाले को कॉल करो, बोल कल हो सकती है डबिंग, तो मैं आज ये शूट कर लूँगा. मंचित ने किया कॉल, उसने बोला हाँ कल कर लेंगे. फिर मंचित ने वहाँ कॉल किया कि हाँ जी
डन, अवेलेबल हैं। हम भागे सेट पे और जाते ही शूट हुई फिल्म और बहुत अच्छा, फिर अगले दिन फिर मैं डबिंग के लिए गया। पर ये ना बहुत अब क्विक हो चुका है। That is why I just asked, because earlier you were in a situation कि you are going to do something else. Now जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है वो करनी आपको ही है, बट यू नो कि हाँ ये अलग। आपको पता होना चाहिए ना, मुझे ऐसा लगता है कि अब अगर आपको कास्टिंग करनी है तो ब्रेन पूरा उधर है, एकदम से कुछ आ गया। मैंने आपको बोला ना, जब तक आप ये सोचोगे कि हम उठ के जाएंगे, हम दाढ़ी बनवाएंगे, फिर हम ऑडिशन रिकॉर्ड करेंगे, तब तक तो किसका रिकॉर्ड हो गया भाई, जेन्युइनली ना। तो आपको उतना टाइम ही नहीं है। डिसीजन मेकिंग मस्ट बी वेरी इंपॉर्टेंट, डिसीजन मेकिंग। एंड प्लीज एज एन एक्टर आप 24 घंटे 7 दिन तैयार रहिए। ऑडिशन 9 बजे रात को आ सकता है, 10 बजे आ सकता है, सुबह 6 बजे आ सकता है, क्योंकि कास्टिंग है भाई, अर्जेंट है। मुझे दिन रात को कास्टिंग हुई 11 बजे ऑडिशन, सर भाई भेजो सरदार का कैरेक्टर, अब मुझे पग ही बांधने ना आए 11 बजे यूट्यूब खोला, टीवी पे कोशिश कर रहा हूँ, बट पग बांधी और ऑडिशन भेजा। तो आपको रेडी रहना पड़ेगा ऑलवेज, ये तो है। एंड दिस इज लाइक सम रोलर कोस्टर It is. emotions It is. you always had as an actor, as a director, as a casting director. You should be always ready। यार मैं ये बोलता हूँ, आपके पापा ने तो आपको नहीं बोला ना जाके एक्टिंग कर। Correct. मेरे पापा ने मुझे नहीं बोला, किसी की मम्मी ने उसको नहीं बोला जा बेटा एक्टिंग। हमने खुद ये इंडस्ट्री चूज़ की, तो हम कंप्लेन नहीं कर सकते, हम कंप्लेन नहीं कर सकते। और मेरे फादर, मेरी मदर, मेरी वाइफ, मेरी सिस्टर, इवन मेरी सिस्टर के जो हस्बैंड अब हैं, सब बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत खुश होता है। अभी मेरी एक फिल्म रिलीज़ हुई है जॉबलेस, एंड इट्स डूइंग वंडर्स। मतलब बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट उठाया है उस डायरेक्टर ने, तो उसकी रील्स पे भी चल रही हैं, सब बहुत कमेंडेबल। दैट फिल्म इज़ नाउ रिलीज्ड ऑन यूट्यूब बिकॉज इट्स एन अवार्ड विनिंग शॉर्ट फिल्म। इट्स कॉल्ड जॉबलेस बाय चिराग खन्ना। तो आप उसको देखिए, एंड बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, वही जो लोग फंस चुके हैं ना उस घड़ी में 9 से 5, तो उसके बारे में। और बहुत ही अच्छी फिल्म है, प्लीज़ नफरत मत करना, बिकॉज मैं उसमें एक बॉस का कैरेक्टर कर रहा हूँ जो पूरा खड़ूस तो नहीं है ना, बहुत खड़ूस है बहुत खड़ूस है, बहुत खड़ूस है, तभी कह रहा हूँ नफरत मत करना। एंड इट्स आल्सो अ प्लस थिंग बिकॉज़ द वे यू हैव जस्ट पोलाइटली कन्वेड के यार लगता मैं स्वीट हूं। हाँ, पर मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। ऑल्सो फिर वहां से उस स्वीटनेस और उस हल्की सी शरारत के पीछे आप एक खड़ूस इंसान बनते हैं। कैरेक्टराइजेशन कम्स अप एंड इट्स इम्पोर्टेंट। सी स्वीट हूँ, बिल्कुल हूँ मैं। जो मुझसे प्यार करते हैं मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ रिटर्न में। पर ये भी कई बार मेरी लाइफ में मुझे एक उल्टा चैप्टर सिखा गया कि इतना इसके साथ स्वीट बनने की ज़रूरत थी नहीं, बिकॉज ही टुक यू फॉर ग्रांटेड। तो वो मैंने थोड़ा सा खुद को एफर्ट और ब्लॉक्स कम कर लिए। नफरत किसी से नहीं कर रहा हूँ इस टाइम पे, पर समझ चुका हूँ कि इसको मेरी इतनी ही ज़रूरत है। थोड़ा कैलकुलेटिव हो गया हूँ लाइफ को लेके और रिश्तों को लेके और दोस्ती को लेके, तो वो इम्पॉर्टेंट है। बाकी कैरेक्टर जैसा मर्जी दे दो वो तो फिर कर ही लूँगा। Although it's a totally individual choice, do you want to suggest any film or any particular book for the actors they should watch? I will just say watch classic films। मैं हिंदी सिनेमा में काम करता हूँ तो मैं हिंदी ही रेफ़र करता हूँ। मैं कोई स्टेनिस्लॉवस्की, माइजनर्स एंड मैं वो सब नहीं बोलता कि ली स्ट्रासबर्ग एंड ऑल। आपकी मर्जी, अगर आप कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। अगर हिंदी सिनेमा में काम करना है तो प्लीज़ क्लासिक फिल्म्स देखिए, मदर इंडिया ज़रूर देखिए, है ना। आपको बिल्कुल देखो, मैं वही कह रहा हूँ कि आप लोग क्लासिक हिंदी उठाओ ना, जिसमें आपने काम करना है। प्यासा देखिए आप, मदर इंडिया देखिए आप, मुगले आजम देखिए, इवन धर्मेंद्र साहब इन सत्यकाम, उफ, मतलब द ब्यूटी ही इज हैविंग, माय गॉड। उनके जाने का तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। मतलब एक उसमें और एक देवर फिल्म है उनकी, भाई साहब वो इंसान, लड़के होते हैं, लड़के जो शब्द होता है ना लड़के, मतलब वो निकल के आता है, ऐसे निकलता है। अरे बिल्कुल गजब। और ब्लैक एंड व्हाइट में खूबसूरत है। गाइड, आई मस्ट से, गाइड इज अ वेरी नाइस फिल्म। कभी कभी इफ आई एम एन अमिताभ बच्चन फिल्म, सो आई गो फॉर कभी कभी एंड अभिमान। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ कि ये फिल्में है ना जो आप में बात कर रहे हैं। अब लोगों को लगता है कि नहीं हमें तो द गॉडफादर देखनी है, देखो मना नहीं है, आपकी चॉइस है, बट लगान देखो। मैं एक चीज़ तो जो मेरे सिलेबस में है भावरस के, मैं एक छोटा सा यहाँ दे रहा हूँ। एवरी एक्टर इन लाइफ, even all of you out here also, please watch making of लगान। 2-2.5 घंटे का है YouTube पे ना। उस वीडियो ने 2 घंटे बाद आपका नज़रिया बदल दिया ना, तो मेरा नाम बदल देना।
मेरे सिलेबस में है वो भावरस के। मैं हर एक्टर को बोलता हूँ एक बार दे। जिनको ये होता है ना सर आज पेट दर्द है छुट्टी कर लें, सर ऑडिशन लेट हो गया क्योंकि ना वो थोड़ा सिर दर्द था। अरे AK हंगल साहब का पैर टूट गया लगान के टाइम पे, सीनियर एक्टर। आशुतोष गवारे को वो सब ने बोल दिया कि सर हो यार शूट रोक दो, सर आप प्लीज़ पहले। कहते टेक करो, इतना हिस्सा ले रहे हो ना, करो मैं बैठा हूँ। वो है भाई एफर्ट्स। पर मैं सबको बोलता हूँ मेकिंग ऑफ लगान तो जब आपको लगे ना आज मैं फ्री हूँ प्लीज़ लगा के देखना। और मेरा हर, आप कह रहे हो ना कि बच्चे आपके स्टूडियो में सीरियस कैसे हो जाते हैं, सबसे पहले ये दिखाता हूँ पहले हफ्ते में ये कर सकते हो, फिर आना, नहीं तो छोड़ जाओ। तो वो है It's an eye opener for me also. एब्सोल्युटली। आप प्लीज़ देखना अगर आपने नहीं देखी है। आशीष I have seen the glimpses of that. नो आप पूरी देखना, आप पूरी देखना। उसमें स्लिप डिस्क हो गया डायरेक्टर को और सब हिल गए, ठीक है। मंजी लगाई गई, सीधा लिटाया गया क्योंकि स्लिप डिस्क है ना, पेन बहुत ज़्यादा है। मॉनिटर को यहाँ लगाया गया हवा में ऊपर और उसने पूरी फिल्म डायरेक्ट की। सरोज खान जी जब आई थी ना हमें पढ़ाने डांस विस्लिंग वुड्स में, डोला रे डोला सॉन्ग 104 फीवर ग्लूकोज लगा हुआ है, सोफे पे लेट के कोरियोग्राफ कर रही हैं और हम कहते हैं कि हमें सिर दर्द है तो हम आज छुट्टी कर लें। That is what important. These are the ones which are anecdotes, but yes, these are important. वेरी इंपॉर्टेंट। बट आशीष ये वही लोग कर सकते हैं जिनमें जज्बा है। That पागलपन must be there. पागलपन must be there. हाँ। One should understand that Yeah. अपने आप को पागल कहलवाना। और मेरे फादर, मेरी फैमिली ये जानती है, मुझे अपनी एक्सटेंडेड फैमिली का नहीं पता, शायद वो अब जान गए हूँ, पर मेरी फैमिली भी जानती कि इसका अगर काम है ना तो ये नहीं आएगा। जुनून must be हाँ there. ये नहीं आएगा। मेरे फादर हॉस्पिटल में थे सुबह 7 बजे, आज से 2 महीने पहले। पूरी रात काली हुई हमारी, उल्टियाँ हो रही हैं, परेशान हो रहे हैं। मैं उनको सुबह 7 बजे हॉस्पिटल लेके गया, ड्रिप चढ़ाई, बैठा वहाँ पे, झपकियाँ ली। 9 बज गए, 9:30 बज गए। 12 बजे का मेरा बैच था, बच्चों ने आ जाना था। मैंने 10 बजे हाउ आर यू फीलिंग, तो उन्होंने कहा मैं सही हूँ। तो पर डॉक्टर ने बोला है कि अभी यहाँ रुकना है। मैंने कहा पक्का सही लग रहा है? कहता है। मैंने कहा अब सुनो, अब मेरा ऑफिस है, रूपाली को फ़ोन कर रहा हूँ, ब्रेकफास्ट लेके आएगी, वो यहाँ पे आके बैठेगी, मैं ऑफिस जाऊँगा, मेरा 4-7 बजे रैप होगा, मैं फिर वापस आऊँगा। बुरा मानना है मान जाओ जिसको मानना है। Dedication, the craft, the work. मेरे बच्चों को तो कुछ लेना देना नहीं मेरे फादर से, रिस्पेक्ट करते होंगे ठीक है, बट दे हैव पेड मी सो आई हैव टू गिव देम द सर्विस। तो फिर मैं निकल गया। तो मैं ऐसा हूँ, तो मैं बोलूँ मैं स्वीट हूँ पर मैं स्वीट नहीं भी हूँ। जो भी आज सिद्धार्थ शर्मा ने हमसे डिस्कस किया, जो बताया, जो भी ट्रिवियाज दिए, मुझे ऐसा लगता है कि दोज वर वेरी फेमिलियर एंड दोज वर वेरी सिमिलर फॉर दोज जिन्होंने हार्ड वर्क, मेहनत से एक मुकाम हासिल किया। बिल्कुल, ऑफ कोर्स। बट अगर आप ये सुनना चाहते हैं कि आप यहाँ तक पहुँचे कैसे हैं, तो आपको वो मेहनत खुद से भी उतनी करनी पड़ेगी। यार मैं आपको बता रहा हूँ, विस्लिंग वुड्स करके इतना कुछ बीच में हो गया, तो फिर That's why I just came up with the idea of having this podcast, and I'm just concluding it with a very fair, not exactly fair, I'm just concluding it on a very well set note, कि I've got so many good things out of it. थैंक यू। और मजे की बात कि ये रिकॉर्ड होगा, ये लाइव होगा, we will listen it again and again. Please. Aspiring actors will listen it again and again, and definitely they will get something out of it. And it's very important, but I'm really thankful, thanks to you, and the questions are really very important, कि यही है, शुगर कोटेड क्वेश्चंस करके क्या आप धोखा दे दोगे बच्चों को? Exactly. तो वो नहीं है। एंड थैंक्स टू ऑल द टीम, थैंक यू एंड thank you so much. Thanks for being there on the cinema. Thank you for inviting me. You, I'll be thankful, Manchit too, because I have just forgot what happened, that the way you said na, that there are so many things. So I was working on a project, I was in another meeting, I was writing something, I was just talking with one person जिनका सुबह पॉडकास्ट हुआ। अच्छा। I was talking with him. उनको 6 का बोल दिया, मीटिंग कल थी, तो उसको निकला मंचित को कि कल कर ले पॉडकास्ट चौड़ में। This is what I have told him कि कल कर ले, मैंने चौड़ में। आपको पता है मंचित और मेरे अंदर एक बहुत अंडरस्टैंडिंग है, मैं क्योंकि ये बहुत बार क्योंकि मेन चीज़ें कन्वे करता है, इसको एक चीज़ मेरी क्लियरली पता है, मंचित मुझे ये मत बताओ आशीष ने क्या बोला। सर आशीष सर कह रहे हैं कि क्या हम ये नहीं, ये हमारे बीच में है ही नहीं।
आपका जो वॉइस नोट आया ही हैज टू फॉरवर्ड मी एग्जैक्टली द सेम, सर आई कैन अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज। तो मैंने सब, और आशीष अभी रिकॉर्ड भी हो रहा है पर कट कर देंगे कि जब डेट फिक्स हो गया, इसने बोल दिया कल कर रहे हैं सर ये वो, मैं स्ट्रेस्ड, मैंने कहा बड़े शॉर्ट नोटिस पे हो गया और मेरे सामने मेरे बच्चे बैठे हैं। मैं भी ये सोच रहा था, मैंने यार मैं ना एक्चुअल क्या हुआ, जैसे मुझे पता है कि कुछ कभी मेरे से छूट जाती थी। उस दिन 5 चीजें थी, 5 ना ऐसे हुई, लिटरली ऐसे, यू वोंट बिलीव। आई वाज लाइक टक 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 टिक बॉक्स लगाया एंड आई वाज हैविंग गोइंग टू हैव कॉफी, वेट रहा हूं, मीटिंग हो रही है मेरी, और मैं नीचे से कॉफी वेट रख दी, मैंने मीटिंग शुरू करी। मुझे मिड ऑफ द मीटिंग याद आया, मैंने कहा मैंने कुछ भूला है, कुछ तो मैं भूला हूं। और उतने में इसका एक कंफर्मेशन के लिए बस आया हुआ था, मैंने ऐसे बड़े भारी दिल से बोला, मैंने भाई देख, और वही अब मेरे सामने बच्चे बैठे हुए और अब मैं उनको कह रहा हूँ, मैंने कहा यार कल यहाँ तो ऑफ कर लो या क्लास सुबह 10 o'clock की कर लो, यू हैव टू रैप अप बाय 3 एंड हैव टू लीव फॉर गुड़गांव। तो बच्चों ने कहा ठीक है सर कर लेंगे सर मैं सोनीपत से आता हूँ सर, मैं तो वहाँ से आता हूँ, मैं बांग्लादेश से आता हूँ। अब मैं कह रहा हूँ यार कर लो यार, चलो डन होके मैं बस स्टूडियो से निकला और इन भाई साहब का हिम्मत नहीं थी कि मुझे कॉल करके बोल सके, तो इन्होंने सीधा आपका, और मैंने बोला मंचित, तो कहता जी सर वैसे हुआ तो यही है। अब मैंने फिर बच्चों को वापस कॉल बैक करके कल क्लास है तो कर लेंगे, बट कोई बात नहीं, ये छोटी छोटी चीजें हैं। भारी मन से बोला, मैंने कहा अगर अभी मुझे मना करेगा ना तो मैं से कहूंगा कि यू डोंट वरी, आई विल टॉक टू सिद्धार्थ भाई, आई विल अरे नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, बट ये था इसने काफी अच्छा संभाला, तो थैंक्स, ये बहुत अच्छा संभाला, थैंक यू मंचित। सो गाइस मंचित की मैं एक बार शक्ल दिखा दूं अगर दिक्कत ना हो तो, प्लीज आइए कैमरे के सामने। तो ये मंचित है, अगर ये कहीं भी आपको दिखे हैंडसम लड़का तो आप इसको पकड़ सकते हैं, बैचलर है हमारा। आशीष को अच्छा रिश्ता हो तो बताइएगा। जी बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू सिनेमॉल्ट ओरिजिनल्स। थैंक यू फॉर हैविंग मी। Siddharth bhai, I call you, I just love your vibe. Whenever we meet, we used to vibe along. Of course. And we will like, come again, sit again. जब बोलोगे new things. Yeah, why not? Correct. बट ये है कि जॉबलेस देखिए एंड बताइए कैसी लगी, और जो और प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में जब वो आएंगे फिर उसके बारे में बात करेंगे। Any project you want to name, if the name are available for your projects? जॉबलेस इज देयर ऑन यूट्यूब अभी, एंड नेटफ्लिक्स पे डीकपल्ड है मेरी एक फिल्म जो अभी आने वाली है, सीरीज आने वाली है, वो भी प्लेटफॉर्म डिसाइड हो जाए फिर उसके बारे में बात करेंगे। So congratulations for all the great work you have done. Thank you so much. And going to do in the future. Touch wood. Blessings. 2026 हमारा साल है। Thank you so much for Thank you so much guys.